हाँ, किचन। किचन का एट्रीब्यूट क्या है? बर्निंग, किसी भी चीज को जलाना। किचन का डायरेक्शन जो साउथ ईस्ट में सबसे बेस्ट माना गया है, साउथ ईस्ट का किचन सबसे अच्छा माना गया है। अगर मान लो किसी के घर अपन जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसके नॉर्थ में किचन आ रहा है, तो नॉर्थ नॉर्थ का किचन क्या क्या लॉस देगा? नॉर्थ का किचन उसका पैसा जला देगा, उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको खत्म कर देगा। इसके अलावा कुछ बीमारियां जो कि मैंने दिखाई थी आपको, उन बीमारियां भी ये आती है। अगर किसी के एनिमी के अंदर किचन आ जाता है, एनिमी डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से जस्ट आगे। अब डायरेक्शन कैसे याद रहेगा? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का NNE। ठीक है, एनिमी नॉर्थ का डायरेक्शन। नॉर्थ का एन और नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट। यस, एन और एनई। ठीक है, पीछे वाले को लेना है, फिर आगे वाले को ले लेना है पूरा, तो इजीली हो जाएगा। यहाँ डायरेक्शन है स्वास्थ्य का, हेल्थ। अगर ये यहाँ पर किचन आ जाता है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है व्यक्ति को होती है, उसका स्वास्थ्य खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। एनी, एनी बताता है 3F: फोकस, फॉर्चून और फैट। फॉर्चून और फोकस तीनों को खत्म कर देगा। अगर एनी में किसी के आ गया तो फैट, फ्यूचर और फॉर्चून तीनों को खत्म कर देगा। कारण है कि नॉर्थ से लेकर हम ईस्ट तक जलीय तत्व मानते हैं, और वहां पर अगर अग्नि आ गई तो उसके शत्रु है तो उसको इम्पैक्ट देगी ही देगी। हम नॉर्थ और ईस्ट देखिएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ENE। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ENE। ENE हमारा जो जोन होता है वो है फन का जोन, एंजॉयमेंट का जोन, मौज मस्ती का जोन। अगर वहां पर किचन आ गई तो जिंदगी से मौज खत्म, मस्ती खत्म, फन खत्म। ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन जो है, अब यहाँ पर वैसे अच्छा तो नहीं माना जाता, क्योंकि सोशल कनेक्शन का अगर जो हम जोन की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? ईस्ट जोन होता है। अगर कहीं ऑप्शन नहीं मिल रहा तो हम इस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं, पर उसके सोशल कनेक्शन के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखिए, साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में इधर का ई लेना है, इधर का एसी लेना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। ये ईस्ट का ई आ गया, ये एसी एसी आ गया, EAC। EAC का जोन जो आपको बताया गया था, किसका बताया गया था? टर्निंग का जोन है, सोचने का, सोच विचार का, मंथन का जोन है, जहां हमने गाय मत मक्खन निकालती हुई एक फोटो लगाने के लिए भी बताया था। अगर वहां पर किचन आ गया तो ये व्यक्ति की जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसको बिल्कुल बर्न, जला देगा, खत्म कर देगा। एसी के अंदर बहुत बेस्ट है। अगर किसी के साउथ ईस्ट के अंदर रहेगा तो संपन्नता देगा, स्वास्थ्य देगा, बरकत देगा, कैश फ्लो में अच्छा रहेगा, आगे के लिए बहुत बढ़ाएगा। एसी और साउथ के बीच आएगा SSE। एसी और साउथ के बीच आएगा SSE। SSE जो जोन है वो पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है, जहां अपन ने घी का डब्बा रखा है ना, ये वही जोन है। अगर किसी के SSE में आ गया तो उसका पावर और कॉन्फिडेंस पूरा खत्म, जलकर राख हो जाएगा। इस जोन में भी आपके किचन नहीं होना चाहिए। दूसरा जोन है एसी, सबसे बेस्ट। और साउथ ईस्ट में भी आप चाहो तो किचन रख सकते हैं, एक सेकेंडरी ऑप्शन में इसको भी माना गया है। लेकिन रैम और रिलैक्सेशन, इसके अंदर ये भी नुकसान देगा ही देगा। साउथ और साउथ वेस्ट, इन दोनों के बीच में आता है SSW। आपको पता है कि SSW में जो भी चीज आई वो फ्लश हो जाएगी, खत्म हो जाती है। SSW के अंदर कोई चीज, अगर SSW में अगर व्यक्ति के किचन आ गया तो उसको हेल्थ इश्यूज देगा, उसकी हेल्थ को बर्न कर देगा, जला देगा। SW जो जोन है, अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बहुत सारे इश्यूज आपके साथ में ऐसे आएंगे कि मेरी माँ की, मम्मी की और मेरी जो वाइफ है उनका बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता। अगर ऐसे में आप देख लेना, अगर उनका साउथ वेस्ट के अंदर किचन आ रहा हो तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है। अमर को फिर उस जोन की रेमेडी करनी थी, रेमेडी पार्ट में बाद में आएंगे। वैसे साउथ वेस्ट जोन है जो हमारा किसका है? साउथ वेस्ट हमारे रिलेशन का, रिलेशन को जला देगा। साउथ वेस्ट जो जोन है वो हमारा स्टेबिलिटी का है, हमारी स्टेबिलिटी को जला देगा। परिवार के बीच जो सामंजस्य है, प्रेम है, उसको खत्म कर देगा।
दूसरा जो साउथ वेस्ट जोन है ये पितरों का स्थान भी है। नॉर्थ ईस्ट में हमें गॉड का ब्लेसिंग मिलता है और साउथ वेस्ट में हमें पितरों का, जो हमारे पूर्वज है, उनका ब्लेसिंग। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो साउथ वेस्ट है वह राहु का जोन है। WSW देखिएगा, वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में, अब दिशा बिल्कुल क्लियर होती जा रही है आपकी। देखिए वेस्ट और साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में अगर WSW, ये जो जोन होता है, ये जोन होता है आपकी सेविंग का और बच्चों की एजुकेशन का। सेविंग का और बच्चों की एजुकेशन का। इस जोन में अगर रसोई आ गई, किचन आ गया, तो किचन किसको जलाएगी? बच्चों की एजुकेशन को खराब कर देगी, आपकी सेविंग को भी खत्म कर देगी। वेस्ट जोन हमारा है प्रॉफिट का जोन। अगर यहाँ पर किचन आ गया तो हमारी प्रॉफिट को खत्म कर देगा। लेकिन एक कंडीशन है जो स्टार बना के लिख लिया, हमारा जो व्यक्ति मांसाहारी है, मांस का सेवन करता है, जिनके परिवार में मांस बनता है, अगर वो वेस्ट में किचन रख सकते हैं, केवल एक ही कंडीशन है, कब? वह व्यक्ति जो मांस का सेवन करते हैं, जहां मांस बनता है, वह साउथ ईस्ट की के अलावा अगर ऑप्शन हो तो वेस्ट में भी अपना किचन रख सकते हैं, बाकी जगह आपका प्रॉफिट का लॉस करेगा। अगर WNW में आ गया तो ये जोन का क्या है? हमारी खुशियों को खत्म कर देगा। जोन ऑफ डिप्रेशन आता नहीं है, अगर इस जोन में है तो किसको? ये डिप्रेशन को आग नहीं लगाएगा, हमारी जो खुशियां है उसको खत्म करके हमें डिप्रेशन में ले जाएगा। नेक्स्ट जो माना गया है, या तो साउथ ईस्ट के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री में आता है नॉर्थ वेस्ट। सेकेंड ऑप्शन में हम नॉर्थ वेस्ट में भी किचन रख सकते हैं, इसको वायव्य कोण कहा गया है। यहाँ का किचन भी अच्छा रहता है क्योंकि वायु का प्रवाह है, तो अग्नि इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। NNW सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, जो आपको पता है। अगर NNW के अंदर आपका किचन आ गया तो हस्बैंड वाइफ के बीच जो रिलेशंस है वो उनको बर्न कर देगा, खत्म कर देगा, जला देगा, उनके बीच अट्रैक्शन को खत्म कर देगा। अब मान लो किसी के ब्रह्म स्थान में ही किचन आ गया, आजकल है ना ओपन किचन का चल रहा है, बहुत सारी फैमिलीज में आप जाओगे, खासकर 2 BHK 3 BHK या किसी विला में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे बीच के अंदर ही किचन बना दिया ब्रह्म स्थान में, तो वहां पर हेल्थ इश्यूज रहेगी। स्पेशली ब्रह्म स्थान हमारे पेट को इंडिकेट करता है। अगर पेट में आग लगती है तो क्या कहता है, आज तो पेट में आग लगी पड़ी है, पानी पूरी ज्यादा खा ली, एसिडिटी बन रहा है ना, तो ये एसिडिटी का कारण होता है। हाँ, अब अपन बर्तन धोने की जगह कहाँ रख सकते हैं? EAC में जो बर्तन धोने की जगह है उसको हम रख सकते हैं। ये आपका किचन आज कंप्लीट। बेडरूम ले लिया था क्या मैंने पिछली क्लास में? बेडरूम नहीं आता, चलो। बेडरूम का सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन है, साउथ या साउथ ईस्ट। आप अपने घर में आपने फील किया होगा, अगर आप अपने घर में साउथ वाले एरिया में जाकर बैठोगे, चाहे कुछ देर ही बैठो, आपको जबरदस्त रिलैक्स मिलेगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। कितना ही आप थके हुए क्यों ना हो, साउथ के अंदर आप बैठ रहे हो तो आपको बहुत जल्दी रिकवरी फील करोगे। ये क्योंकि यह है यम का स्थान, और नींद को क्षणिक मृत्यु का भी नाम दिया गया है। यम का स्थान है, यम यहाँ के देवता है। साउथ जोन पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर साउथ के अंदर हमारा बेडरूम होता है तो हमारे को पावर भी बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। WSW में आप रख सकते हो, ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है। WSW में वेस्ट भी बहुत अच्छा डायरेक्शन है। अब जो 60+ के वाले व्यक्ति हैं, अगर वो AC या SSC के अंदर उनका, जैसे मान लो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमने साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट के अंदर उनको ये दे दिया बेडरूम, तो उनके जॉइंट स्पैन का उनके प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ये पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन है। अब 60 साल के अंदर उम्र में आप किसको पावर एंड कॉन्फिडेंस देते हो, तो कहीं ना कहीं इशू उनके साथ आएगा ही आएगा। आपको पहले बताया था ईस्ट में बेडरूम बन सकता है, किनका? बच्चों का बना सकते हो या हमारे घर के बुजुर्ग व्यक्ति है उनको बना सकते हो, परंतु स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि ईस्ट का बेडरूम यदि आपने किसी नए कपल को दे दिया
तो उनके संतान होने में समस्या आएगी ही आएगी। वह बच्चा समय पे कंसीव नहीं कर पाएगी, यह एक इशू रहता है। और नए कपल के लिए सबसे बेस्ट NNW, जिसे प्राचीन काल में रति कक्ष भी कहा गया है, सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, ये सबसे बढ़िया है, खासकर यंग कपल के लिए। एक चीज ये ध्यान रखना, NNW का जो बेडरूम है कभी भी भूल के भी अपने बच्चों को ना दे, भूल के भी, क्योंकि उनमें एडल्ट्री वाली चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, वह उम्र से पहले युवा हो जाएंगे और वह सब अनैतिक कार्यों की तरफ आगे अग्रसर हो जाएंगे। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हमें कोशिश ये करना चाहिए कि यहाँ बेडरूम नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ पर होता है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच के अंदर झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, इमोशनल सेटबैक आने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इमोशंस के साथ में खिलवाड़ करते, कुछ ऐसे शब्द हस्बैंड के द्वारा कह दिए जाते हैं या वाइफ के द्वारा कहे जाते हैं कि उनको इमोशनली हर्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, कई बार इस जोन में आ जाता है। ENE के अंदर आप रख सकते हो, क्योंकि ये ENE जोन ही मौज का, मस्ती का और फन का जोन है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अगर साउथ से EAC के अंदर, मतलब EAC खासकर मोस्ट इंपोर्टेंट EAC ध्यान रखना, EAC के अंदर आ जाता है, चूंकि ये आपको बताया था सोच का एक जोन है। हस्बैंड और वाइफ बहुत छोटी छोटी बातों पर, किसी मान लो ऐसा कपल आपके सामने आता है कि जो बहुत छोटी छोटी बातों पे झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। आज आपने खाने में नमक क्यों ज्यादा डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल, ये शर्ट आज बेड पे ही कैसे पड़ा रह गया, आपको कितनी बार कहा कि नहाने के बाद में टॉवल आप बेड पे ना रखो, मतलब बहुत ट्रिवियल छोटी छोटी बातों पे उनके बीच डिस्प्यूट होना, लड़ाई होना, झगड़ा होना। उसका मुख्य कारण है कि ESE स्टार करके लिख लीजिएगा, EAC के अंदर अगर बेडरूम आता है तो हस्बैंड और वाइफ में बिल्कुल छोटी छोटी बातों में, जिसको कि नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उन इश्यूज के अंदर उनके लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, और लड़ाई बढ़ते बढ़ते ऐसी ज्यादा बढ़ जाती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। ये EAC की प्रॉब्लम है। WNW इस जोन के अंदर अगर बेडरूम, पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन का जोन है। अगर इस जोन के अंदर आ जाता है तो फियर देगा उनको, फोबिया देगा, डिप्रेशन होगा, और ज्यादा इस जगह अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई एक पार्टनर के जाने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए D1W की बेडरूम बिल्कुल अवॉइड करना ही करना। SW में मास्टर बेडरूम होता है, SW पर बेडरूम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन SSW में, इसमें शायद नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। SSW में लिख लीजिए। आजकल क्या कि छोटे छोटे प्लॉट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक बार देखने जाओगे, SW का मास्टर रूम तो दे दिया, पर आप जैसे ही इसको चेक करोगे तो आप देखोगे कि SSW में अगर उसका बेड आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हस्बैंड और वाइफ दोनों की हेल्थ के लिए खराब रहता है, क्योंकि यह है जोन ऑफ डिस्पोज, या तो हस्बैंड डिस्पोज या वाइफ डिस्पोज। और ये रेमेडी स्टार बना के लिख लीजिए, अगर किसी के SSW के अंदर बेडरूम आ जाता है, बेड आ जाता है, तो पीले कलर की एक मोटी चादर बेड के नीचे बिछाएं, फिर उसके ऊपर कोई सी भी चादर बिछा दें, तो उससे बचाव हो सकता है। या मंजूषा, हर आदमी अफोर्ड करे नहीं करे, लेकिन ये सबसे बेस्ट उपाय है, काम करता है। मंजूषा अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, पर क्योंकि आज से अपन जहाँ वास्तु करने जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन होगी साउथ वेस्ट का उसको रूम दे दिया गया, बहुत अच्छा है, परंतु वेस्ट उसका जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा, SSW की तरफ, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है। तो आ रहा है क्या, ठीक है। बेडरूम कहाँ बना सकते हैं, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए हम ईस्ट में बना सकते हैं, और टॉयलेट EAC में बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है, ये क्या है अपना
स्टैंडिंग का जोन है, सोच का जोन है, तो वहां पे अपन इसको बना सकते हैं। साउथ में बेडरूम हो सकता है, टॉयलेट कहाँ हो सकता है, SSW में। अब ये जो चार्ट बनाया ना, आप ऐसी जगह जाओगे, आजकल अटैच लेट बाथ का सिस्टम चल रहा है। अगर ईस्ट में आपने बेडरूम दिया तो ESC के अंदर आप टॉयलेट दे सकते हो। साउथ में बेडरूम दिया है तो उसके पास लगता हुआ SSW हो गया, अटैच लेट बाथरूम का फंडा है, क्योंकि आप अभी बने हुए मकानों को वास्तु करने जा रहे हो। इन फ्यूचर में आपके पास में एक प्लेन मैप आएगा जिसके अंदर आपको ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पर तो मेरे को बेडरूम देना है, कहाँ इसका वॉशरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए। तो उस चीज का प्लानिंग भी आपका अभी से होना चाहिए। और साउथ वेस्ट का अगर आप बेडरूम ले रहे हो तो SSW के अंदर उसका टॉयलेट हो। इसी प्रकार आप वेस्ट में बेडरूम दे रहे हो, तीनों कंडीशन में बेडरूम अच्छे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, तो उसका टॉयलेट रहेगा। कोशिश करना है कि WNW में ही हमें देना है। यहाँ किसी को डाउट है इन चारों के डायरेक्शन में, ये अटैच लेट बाथरूम संबंधित है तो अभी उसको लिख लीजिएगा, नेक्स्ट अपन करेंगे उसमें, ठीक है। अभी डाउट्स क्लासेस में देंगे। में बेडरूम हो सकता है साउथ साउथ वेस्ट? के अंदर बेडरूम बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं देता है। केवल 60+ वाले जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा जॉइंट्स में पेन दे सकता है। वैसे इसमें साउथ वाले रूम में आप नोट करिएगा, आपके खुद के घर में भी आप नोट करना कि यहाँ जाकर आप बैठोगे तो आपको बहुत सुकून की नींद आएगी, क्योंकि ये यम देवता का निवास स्थान है। और मृत्यु का नाम भी क्षणिक, मतलब नींद को भी क्षणिक मृत्यु कहा गया है, इसलिए बहुत अच्छा नींद के हिसाब से। जी, साउथ वेस्ट? साउथ वेस्ट बेस्ट है, मास्टर बेडरूम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर टॉयलेट हमारे को SSW में लेना है, इसलिए थोड़ा प्लानिंग के हिसाब से बताया, ताकि हम कभी इसका नक्शा डिजाइन करें तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में ये चीज दे सकते हैं। अब एक चीज है टेम्पल। टेम्पल का बहुत बड़ा इश्यू आता है। कुछ वास्तुशास्त्री और कुछ शास्त्री भी कहते हैं कि घर में पहली बात तो मंदिर होना ही नहीं चाहिए, पर चूंकि आजकल ट्रेंड बन गया है कि घर में मंदिर होना ही चाहिए, तो मंदिर का जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक सबसे बेस्ट। अगर लास्ट हम बात करें तो AC तक हम ले जा सकते हैं, साउथ ईस्ट तक, उसके बाद में गड़बड़ है। अब क्या क्या इम्पैक्ट आपका मंदिर देता है देखिएगा। बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ से लेकर AC तक, और SSE से लेकर NNW तक नो स्मोकिंग डायरेक्शन। कहीं पे भी SSE से लेकर NNW तक अगर कहीं पे भी टेम्पल है तो प्लीज 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 हटा दीजिए। इन सब में मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबसे खतरनाक जो डायरेक्शन है वो साउथ की। जिसके भी गलती से घर में साउथ के अंदर टेम्पल दे दिया, उस टेम्पल के बाद में उस घर में आकस्मिक मौत होगी ही होगी, आकस्मिक दुर्घटना होगी ही होगी, आकस्मिक लॉस होगा ही होगा। इतना होगा ही होगा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं नया नया वास्तु सीख ही रहा था। एक दोस्त का भी गृह प्रवेश किया था, जगतपुरा हमारे जयपुर में एक जगह है, अच्छा खासा पैसा लगाया था, गृह प्रवेश किया, उसके नेक्स्ट डे ही उनकी मिसेज का मेरे पास में तुरंत फोन आया, मेरे भैया फलाने को, जो मेरा फ्रेंड था, उसका एक्सीडेंट बहुत तेज होकर वो हॉस्पिटलाइज है। मैं कुछ नहीं बोला, 1 सेकंड बोला, भाभी सबसे पहले जो साउथ वेस्ट में आपका, सॉरी, साउथ में जो आपने टेम्पल लगाया ना, जबकि उनके घर गए भी नहीं थे, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, साउथ में जो टेम्पल है, भगवान की जो मूर्ति है, तस्वीर है, उनको तुरंत प्रभाव से हटा दो, नहीं तो भैया की साथ गड़बड़ हो जाएगी। वो शॉक्ड हो गए, इसका आदमी को पता कैसे रहा। मैंने आनंद फॉरम में तुरंत वहां से हटाइए। बोले कोई कहाँ रखूं, मैंने कहा कुछ नहीं, लाल कपड़े में भी तो बांध के उसको साइड में रख दो। तो इतना खतरनाक होता है साउथ का टेम्पल, आपको बहुत जबरदस्त लॉस देता है। देखिए, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेम्पल है तो ये आपके भाग्य कारक है, ठीक है, आपका फॉर्चून लेके आता है, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। नॉर्थ में है तो आपको धन का लाभ देगा। ईस्ट के अंदर है, गुड सोशल कनेक्शन देता है, हेल्थ देता है, लोगों से जोड़ता है। साउथ ईस्ट में आपका कैश फ्लो तो बढ़ाएगा, पर उसके साथ साथ में आपको एंगर भी देगा। ये साउथ ईस्ट को हम अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं कि ये आपका कैश फ्लो तो बढ़ा देता है, पर जो परिवार के सदस्य है ना, उनके बीच सामंजस्य का अभाव हो जाता है, आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई झगड़े उनके बीच चालू हो जाते हैं। पैसा तो आता है पर लड़ाइयों के साथ में आता है। इवन कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा ये देख लेते हैं कि यार अब स्पेस कम है, किचन अपनी साफ सुथरी ज्यादा रहती है, एक तरफ किचन लगा दिया और किचन में ही एक कोने में
भगवान का मंदिर लगा देते हैं। मैंने कई जगह देखी है चीजें। वो उस घर में पैसा तो बहुत आ रहा होता है, पर घर के 4 सदस्य हैं तो चारों का 4 डायरेक्शन होगा, एक ईस्ट में जा रहा है, एक वेस्ट में जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये इसका एक कारण है। साउथ को मैंने बताया ना, क्योंकि यम की देवता है, तो हमने साउथ में अगर टेम्पल ले लिया तो हमने कौन से देवताओं को एक्टिव कर लिया? यम देवताओं को एक्टिव कर लिया। और यम देवता क्या है? मृत्यु के कारक है। अचानक मौत होना, दुर्घटनाएं होना, मनी का लॉस होना, किसी को पैसा दे दिया उधार, पैसा लेके चंपत हो जाएगा। साउथ वेस्ट में अगर होता हो तो ये मैनिफेस्टो का डायरेक्शन आपको पहले बताया ना। नॉर्थ ईस्ट गॉड भगवान, भगवान को हम पूजा पाठ अर्चना करते हैं, और जो हमारे पितृ रहते हैं उस इच्छा को फुलफिल कौन करता है? हमारे पितृ करते हैं। तो डिजायर मैनिफेस्टो का जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट है, और उस डायरेक्शन के अंदर हमने मंदिर लिया यार, तो वहां पर हमने राहु को एक्टिवेट कर दिया। और राहु को एक्टिवेट करने के कारण क्या होते हैं? ये जोन हमारे को एक्सीडेंट भी देता है, अचानक मौत भी देता है, दुर्घटनाएं भी देता है, और मनी का लॉस भी देता है। क्योंकि ये जोन किसका है? रिलेशन का जोन है। जोन ऑफ हेल्थ, हेल्थ का लॉस देगा। हमारे परिवार का रिलेशन का जोन है, तो रिलेशन को खराब करेगा। ठीक है ना? वेस्ट, वेस्ट में कई बार क्या है कि टेम्पल की बात कर लेते हैं कि वेस्ट में टेम्पल दे दें। अब वेस्ट जो दिशा है, ये दिशा किसकी है? शनि की है। अब शनि का काम क्या है? स्लो है। चल तो सकता है, पर हर चीज के अंदर डिले होना स्टार्ट हो जाएगा। हर काम उसका धीरे धीरे होगा, कोई भी काम उसका स्मूथली नहीं होगा, हर काम रुक रुक कर होगा, अटक अटक के होगा। नॉर्थ वेस्ट के अंदर चल भी सकता है, परंतु ये आपको क्या करेगा? लिटिगेशन देगा, मुकदमेबाजी को बढ़ा देगा। इसके साथ साथ में अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर मंदिर दे दिया तो ये आपके काम को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आप काम को ही संभाल नहीं पाओगे। और काम को संभाल नहीं पाओगे तो आपको उस काम को पूरा करने के लिए आप कर्जा लोगे, कर्जा लोगे, फिर उस काम को और बढ़ाओगे, और कर्जे में कर्जा, कर्जे में कर्जा होते जाएगा। लास्ट में जब आप एस्टिमेट करके बैठोगे कि मैंने 4 फैक्ट्रियां खरीदी, 4 फैक्ट्री में एम्प्लॉय लगाए, 50 करोड़ का इन्वेस्ट किया, और 50 करोड़ का मेरे इतना कर्जा हो गया। आज मार्केट की देनदारी फिर भी 2-4 करोड़ ज्यादा है, 5 फैक्ट्री का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं एक फैक्ट्री चला लूं। काम दुनिया की नजरों में बहुत बढ़ता हुआ दिखेगा, लेबर बढ़ती हुई दिखेगी, इनकम आती हुई दिखेगी, परंतु रियलिटी में ला एंड ऑफ द डे आप देखोगे तो आपको लॉस ही होगा, आपको कर्जे में ही डाले। ये एनडब्ल्यू का है। अब देखो, हम घर में वास्तु करने जाएंगे तो टीवी किस जोन में होना चाहिए, स्पीकर किस जोन में होना चाहिए, मोबाइल कहाँ होना चाहिए, ये चीजें भी इम्पेक्ट डालती है। वैसे टीवी, टॉय, स्पीकर और मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट है फन और एंटरटेनमेंट का जो जोन होता है, उस जोन को कहते हैं ईएनई। ईएनई का जो जोन होता है वो है आपका जोन ऑफ फन और एंटरटेनमेंट। तो ये दिशा बहुत अच्छी होती है। अगर किसी का टीवी ईस्ट दिशा में लगा हुआ है, थोड़ी इमेजिंग चीज नोट कीजिएगा, ये ईस्ट दिशा डायरेक्शन में अगर किसी का टीवी होगा तो वो व्यक्ति या वह परिवार बार बार न्यूज चैनल देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि वह सोशल लोगों से कनेक्ट रहना चाहता है, सोसाइटी से कनेक्ट रहना चाहता है, सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है। अगर साउथ ईस्ट में होगा तो वह व्यक्ति फैशन, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, फैशन चैनल देखेगा। फैशन में किस किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, फैशन से संबंधित चीजों पे ज्यादा फोकस करेगा। अगर साउथ में है, दिशा किसकी है? मंगल की। मंगल दंगल, वॉरियर का फोटो लगवाया था। वॉरियर कौन होगा? लड़ाई की फिल्में देखेगा, मार धाड़ की मूवियां देखेगा, WWF की फाइटिंग देखेगा। यानी फाइटिंग रिलेटेड जो भी चीज है उसको देखने में उसको मजा आएगा। SW में अगर किसी के तो है तो सास भी कभी बहू थी, कुमोलिका, और वो एक और लेडी का नाम था मैं भूल गया। हाँ मतलब पारिवारिक। कोमलिका ऐसे बोलती है म्यूजिक के इसकी बहुत साथ। ज्यादा अरे थोड़ा अच्छा फन भी गाना। हमको भी चाहिए यार, क्या सीरियस होके पढ़ना। सीरियस होके पढ़े करते हैं ना, कभी याद नहीं रहती है, याद नहीं रहती, कभी सही कभी बात है। याद आ जाती है। ये मेरी रिसर्च है। अभी ये मैंने किया ना कोमलिका, ये तो याद कभी रहेगा ऐसा ऐसे। लगेगा ना तो मेरा मेरा वो पिक्चर याद आएगा, फिर वो गलती होने से बच जाएगी। सही है।
और वेस्ट वेस्ट में अगर किसी का टीवी होएगा तो वो दिन भर क्या कौन सा चैनल देखेगा? शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, पैसा मनी इन्वेस्ट, बस उसी में उसका दिमाग लगेगा। खुद के पास नॉर्थ कुछ नहीं है हाँ लेकिन देखेगा वो ही। नॉर्थ वेस्ट का मिक्स, कोई भी किसी भी तरीके का। पर अदालत के केस या अगर लॉ संबंधित कोई चीज, लिटिगेशन संबंधित चीज आ रही होगी तो वो उसके अंदर ज्यादा फोकस रहेगा। NNW में ये तक कहा गया है कि चार्जर तक नहीं होना चाहिए फोन का। अगर बच्चा वहां पर बैठ के फोन भी चार्ज कर रहा है ना तो वो बस गड़बड़ चीजें देखेगा वो। उसका अट्रैक्शन क्योंकि जोन ही ऐसा है, ये आइडेंटिटी का जोन है, सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। अगर यहाँ टीवी है तो भी दिमाग कहीं और जाएगा, मोबाइल है तो भी कहीं आएगा, यहाँ बैठा अच्छा हुआ बच्चा है तो भी दिमाग कहीं और जाएगा। सोनू भाई एक मास्टर चीज बता दो, NNW वाला, अपनी लोगो और कोई भी चीज बेचने वाली वो बता दो, अपनी बात हाँ हुई थी जी वो। बिल्कुल। इसमें एक और चीज खास बात है, अगर आप किसी कंपनी में हो, अगर आपकी कोई फैक्ट्री है या आपकी खुद की कंपनी का कोई ब्रांड बना रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस NNW के अंदर अपने उस ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन का जोन है। जैसे मान लो मेरी कंपनी का नाम है आइकन क्लासेस एग्जांपल, तो मेरे घर के जो NNW का है वहां पर मैंने लोगो लगा रखा है, मेरी उसका कंपनी का लोगो लगा रखा है, उसको चमका देगा वो कि आपने वास्तुशास्त्री हो, ठीक है ना, आप सब वास्तुशास्त्री हो, आप सब एस्ट्रोलॉजर हो, अपना एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनाओ, ठीक है, आप उस जोन में NNW में लगाओ, आपका बिजनेस चमक जाएगा। चमक जाएगा, अट्रैक्ट क्यों? लोगों को, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। होंगे, क्योंकि जोन ऑफ समझ रहे अट्रैक्शन हो? है। इस जोन का एट्रीब्यूट ही क्या है? आकर्षण। मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ, सुन लो 2 मिनट। बताएं। हम्म, आकर्षण सिर्फ रिलेशन का ही नहीं होता है, हमारे काम का भी आकर्षण अगर किसी से करवाना है तो वो यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हमारी कोई प्रोडक्ट है जो नॉर्थ वेस्ट में तो बिकेगी, लेकिन लोगों को नजर में भी आनी चाहिए ना। अभी कोई दुकान का वास्तु करने गए तो 2 चीज करनी है, एक जो सैंपल है वो आकर्षण के जोन में रखना है, और दूसरा एक एक सैंपल रखना है वो नॉर्थ वेस्ट में रखना है। तो अट्रैक्ट होंगी तो ही चीज जाएगी ना, वहां पे बिकेगी की सही, लेकिन लोगों की आंख में वही चीज पहले आएगी जो वहां पे होगी। समझ में आ रहा है? आकर्षण का जोन है तो अपने दिमाग से लगाना है कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। अभी आपको आपका कंसल्टेंसी का नाम बड़ा करना है तो उसका लोगो बना के आप वहां पे लगा सकते हो, आपकी कपल फोटो भी लगा सकते हो। हस्बैंड वाइफ के बीच अगर रिलेशन अच्छा नहीं है तो भी NNW आपका बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा कपल आपके पास में आ सकता है जिनके हस्बैंड में कोई हार्मनी है ही नहीं, बस ठीक है लाइफ चल रही है, कुछ मतलब नहीं है, तो वहां पर NNW बेस्ट है उनके लिए। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट की एक चीज बहुत बताऊं कि अगर आप किसी दुकान का सर्वे करने जा रहे हो या फैक्ट्री का सर्वे करने जा रहे हो, वास्तु करने जा रहे हो, उसके प्रोडक्ट कोई बिक नहीं रहा है, तो जो उसका आप NW निकालोगे वहां पर जो भी प्रोडक्ट रखोगे ना वो छू मनता है। NW का एक और करामात है कि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, NW में सुलह उसको बेडरूम दे दीजिए, NW नॉट NNW। गेस्ट रूम भी रख सकते हैं, गेस्ट रूम रख सकते हैं, अच्छा रहेगा। अतिथि घर से जाओ, वो पिक्चर दिख रही ना, तो NW अतिथि को बढ़िया घर है। पे नहीं रखना है, जल्दी भेजना है तो वहां पे जोन बना दो। और किसी लड़के की शादी अतिथि नहीं हो कक्ष। रही तो उसको ऐसी साउथ ईस्ट के अंदर आप रूम दोगे तो शादी फटाफट बन जाएगा। अब हम आते हैं NNE। NNE के अंदर अगर मान लो टीवी लगा हुआ है तो वो गुरुजी के नुस्खे भेजेगा, अजवाइन खाने के ये फायदे होंगे, काली मिर्च को घी में डालकर इस पर कर लेंगे तो आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी। एक आध रील डेरी चिपकाया करेगा, खुद भी देखेगा, दोस्तों को भी भेजेगा। सर्दी का सीजन चल रहा है, अपने तेल दूध मजबूत करना है तो हरियाली चीजें खाया करो, तो शुक्र का मजबूत करना है तो दही खाओ। तो आपका NNE में जिसके टीवी होगा वो बाबा रामदेव का चैनल देखेगा और उसके प्रोडक्ट का और आयुर्वेद की चीजों का प्रचार क्लास में करेगा। मजे आ रहे हैं सबको? अब आ जाओ ENE, ऑलवेज फन। बंदा मौज मस्ती में रहेगा, फन से रिलेटेड जो चीजें होती है, एक्टिविटीज होती है, वो वहां पर देखेगा या काम करेगा। EAC तो जो नहीं है सोचने का, विचारने का, सोचंतु बनाता है इंसान को, लेकिन अगर ओवर थिंकर बनाता है इंसान को।
अगर इस जोन में अगर आता है तो आदमी नशा कैसे करते हैं, नशे से संबंधित चीजें, इवन शराब कैसे बनाते हैं, ये चीजें सर्च करता हुआ नजर आएगा। एसएससी, अब एसएससी के अंदर आ गया तो क्या है, पावर और कॉन्फिडेंस का है, तो ऐसी चीजें देखेगा जिससे उसको पावर मिल रहा हो, कॉन्फिडेंस मिल रहा हो, उनसे संबंधित चीजें उसमें देखेगा। और एसएसडब्ल्यू में अगर किसी के टीवी लगा हुआ, एसएसडब्ल्यू क्या, डिस्पोज का, मेरे को लगता है हमारी माताएं बहनें ज्यादातर एसएसडब्ल्यू में रखती होगी। फ्लिपकार्ट से शॉपिंग, अमेजन पे बाइंग, या जो माताएं बहनें वहां उस जोन में बैठी हुई है, तो उनके हाथ में अगर मोबाइल दे दिया जाए और वो एसएसडब्ल्यू में है, अरे यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ओ माय गॉड ये लिपस्टिक बड़ी प्यारी आई है, ये नया लेकमे ने लॉन्च किया है, इसके साथ ये स्कीम आ रही है, चलो ये भी चलो, ये भी चलो, अभी ये तो भी चलो। नकली नाखून वाला भी आ गया है, नकली नाखून। बाकी चीजें हमारे माता बहनें ज्यादा बेटर समझाएंगे। और डब्ल्यूएसडब्ल्यू के अंदर है, डब्ल्यूएसडब्ल्यू में अगर टीवी लगा हो तो आदमी केवल सेविंग के बारे में बात करेगा, सेविंग कैसे की जा सकती है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना, पैसे को कैसे बढ़ाना है, इसके संबंधित चीजें ही देखेगा और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ज्यादा चीजें करेगा। डब्ल्यूएनडब्ल्यू जैसा कि जोन है, अपने को पता है किसका जोन है, जोन ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन का जोन है, तो इसमें अगर आदमी रहेगा, खुद भी दुखी रहेगा, दुख से संबंधित ही मूवीज वगैरह वो देखेगा। मेरी घर की एक चीज, मेरा जो लास्ट वाला जो जोन है ना, वहाँ पे टीवी था। ओके, तो मैं तो टीवी देखता नहीं, बच्चे देखते हैं, सब बिजी रहते हैं। मम्मी देखती है सीरियल। वो कौन सी देखती है मालूम है? हाँ, वो कोर्ट में और ससुर भी वकील है और बहू भी वकील है, आमने सामने घसीटती है। फिर जैसे उसमें वो रोती है ना, तो ये यहाँ बैठ के रोती है। मैंने बोला तेरे को क्या हो गया भाई? ये टीवी देखते देखते रोने लगी। फिर हाँ, वहां तो से हटवाया। एक और आता था यार सीरियल, वो लेडी का, काफी लेडीज उसको पसंद करती थी, वो फाइट अच्छा किया उस लेडी ने, अना, पता नहीं क्या है, अनुपमा ऐसे कुछ है शायद, अनुपमा अरे होगा। अनुपमा नहीं, मैं रुको मैं पूछता हूँ। हाँ अनुपमा ही है, अनुपमा ही है। अरे अनुपमा अनुपमा लेडी तो, का देखा है बहुत। अनुपमा की बात ही एस मत करो। एसडब्ल्यू एक वाले चीज हैं। बताऊं, सीरियल क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि इसका टाका इससे, फिर इससे कट हो गया उससे, उसका कट हो गया उससे, वो सब लफड़े दिखाते हैं। अब यार वो आजकल के सीरियल में यही चल पूरा रहा है, समाज इससे बिगड़ गया है। क्योंकि देखता है उसी प्रकार की मानसिकता बनती है। सास बहू की झगड़े, सास उसके ऊपर खेल रही है, बहू उसके ऊपर खेल रही है, और बीच में एक तो लड़का ऐसा ही होता है जो उधर भी आ बोलता है, इधर भी आ बोलता है। तो सीरियल मत देखा करो, मेरी एडवाइस है। अरे भाई हम वास्तु शास्त्री, हमारे पास तो वैसे भी अच्छा, टाइम। एक चीज, जैसे जैसे आप मार्क करना, आपका जो फोन रहता है ना, फोन, उसकी भी डायरेक्शन आती है, मालूम है किसी को? ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। नहीं, इसके अंदर अपन फोन का डायरेक्शन भी कर सकते हैं, जो मोबाइल फोन है ना, तो हाँ, टीवी अभी मेरा वाला, पॉइंट पे है। देखिए टीवी वाला है ना, ये सब चीजें मोबाइल फोन में भी है। अगर पर्टिकुलर व्यक्ति इवन अपने मोबाइल को इस जोन में लेके, एनएनडब्ल्यू जोन में लेके, बच्चा बैठा हो या आदमी बैठा हो ना, उसके दिमाग में उलझुल बातें आएगी, उलझुल बातें आएगी। अगर वो व्यक्ति एसएसडब्ल्यू में बैठ के अगर मोबाइल बैठा हुआ है, चाहे पुरुष हो या लेडीज हो, कोई भी हो, वो शॉपिंग करेगा ही करेगा, यानी वो पैसे को वेस्ट करेगा, ये तय बात है। पैसा वेस्ट करेगा, कुछ ना कुछ चीजें खरीदेगा, ऑनलाइन कुछ ना कुछ मंगाएगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, अभी तो। ये तो भाई बराबर है। नहीं नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ सोनू भाई, जी सर। जैसे अपना ये मोबाइल है, जैसे घर का वास्तु जैसे देखते हैं ना, हम्म, समझो चीजें, है ना? हम्म, जैसे ईस्ट हो गया, हम्म, वेस्ट हो गया, हम्म, नॉर्थ हो गया, हम्म, साउथ हो गया। हम्म, तो जो एप्लीकेशंस रहती है मोबाइल में, है ना, उसमें गूगल पे रहता है। कभी भी साउथ वेस्ट में उसको ऐसे पकड़ के करके देखना, ज्यादा गूगल पे का यूज कर लोगे। ये मैंने मोबाइल में भी पूरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैंने मेरे एप्लीकेशन जो जो मेरी जरूरत है ना, जोन के हिसाब से मैंने वहां बांट रखी है, तो बैलेंस हो जाता है। ये ट्राई करके देखना, 2 साल का मेरा अनुभव है इसमें। इस पे कोई बात नहीं करता है, ये एक्सपीरियंस से आया है। इसका कोई क्लास नहीं है, इसका कोई बूट कैम्प नहीं है, ये अनुभव वाला चीज है। आपको बता दिया, करके देखना। अगर किसी को पैसे बढ़ाने हैं ना, सोशल कनेक्शन बढ़ाने, अपने कॉन्टेक्ट को ईस्ट में रखो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपकी बैंक की जो एप्लीकेशन रखती है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रखो।
नॉर्थ में रखो। हम्म, समझ रहे हो मेरी बात को? जो वास्तु है ना, फोन में वैसे एप्लीकेशंस करो। अभी जो गेम वाली जो चीजें रहती है ना, गेम उसको साउथ वेस्ट में रख दो। आप गेम खेलोगे ही नहीं मोबाइल में। आप मेरी बात को अलाइन कर पाते हो सब लोग? ये चीज पे मैंने 1.5 साल तक रिसर्च करके फिर ये बोल रहा हूँ आपको। ये बहुत यूनिक चीज बताई आपने, दिमाग में नहीं आई है। इस बूट कैंप करेंगे ना, इसमें नया टॉपिक डालेंगे। बट लॉजिकल है। लॉजिक हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन से अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाओ। ये नई चीज आएगी। जैसे ब्रह्मस्थान में क्या रखोगे? मोबाइल का जो ब्रह्मस्थान रहता है उसमें क्या रखोगे? खाली छोड़ दो, खाली तो रहेगा नहीं ना। नहीं रहेगा, कैसे रहेगा? एस्ट्रो से उसमें सन का सिंबल आता है, सबको एनर्जी दे देगा। तो ऊर्जा देता है। लॉजिक अपना भी यूज करना, ये मैंने टेक्निकली बता दिया। ये कोई नहीं बताता है आजकल। भरत सर कभी सोचा था इसमें भी ऐसा चीज होता है? ये मेरे अनुभव से किया है मैंने। आपका जो बच्चा गेम खेल रहा है ना, अगर वो एप्लीकेशन आप साउथ वेस्ट में रख दो, 1-2 बार लेगा, तीसरी बार लेगा ही नहीं, या उसका यूज नहीं करेगा, दूसरी एप्लीकेशन पे ही उसका इंटरेस्ट जाएगा। सेविंग्स बढ़ानी है तो ओजोन में उसकी एप्लीकेशन रख दो, बैंक की पासबुक हो गई। अगर गूगल पे है उसको भी साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, तो उससे पैसा खर्च कम होगा। आप समझो, जिसको बढ़ाना है उसको ओजोन में रखो, जिसको घटाना है उसको ओजोन में रखो। जैसे मोबाइल का वास्तु हो गया ना, ये जैसे अब हम लंबचौरस प्लॉट का ग्रेडिंग करते हैं, वैसे इसका भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो हिसाब से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये मूड दिमाग में आया नहीं था, आज अचानक से आया तो मैंने शेयर कर दिया। सॉरी फॉर इंटरप्ट, अभी आप चालू करो। इसको क्लास के बाद भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। अब ड्राइंग रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल की अगर बात करें, आपके पास में डिजाइन के लिए आया है कि भाई ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस हॉल कहाँ होना चाहिए। ये जो चीजें आपको बताई जा रही है वो है एक नया प्लॉट है, उसको आपको कैसे कैसे डिजाइन करना है, कौन कौन सी चीज कहाँ पर होनी चाहिए। तो वास्तु की रेमेडी तो तब करने जाओगे ना जब प्रॉब्लम होगी। आपके पास ऐसे भी तो काम आएंगे। भाई आपका अच्छा नाम है आज, और आपको अगर वास्तु डिजाइन करना ही नहीं आएगा तो बहुत तकलीफ होगी। ड्राइंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम ईस्ट में बेस्ट है, क्योंकि सोशल कनेक्शन बनाता है, लोगों से संपर्क बढ़ाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है, लोगों से अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ के अंदर ड्राइंग रूम होगा तो आदमी सिर्फ पैसे पैसे की बातें करेगा। कंपनीज और हाउसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ में अगर बैठ गए यहाँ पे तो केवल धन से संबंधित ही चर्चाएं चलती रहेगी। और एनएनई में होगे तो इस आसन को करने से ये लाभ होंगे, कपाल भारती ऐसे की जाती है, मैंने अजवाइन गुड़ के साथ खाई तो मेरे को ये लाभ हुआ, मैंने इसमें घी डाल के खाई तो उसका ये लाभ हुआ। कुल मिला के वो हेल्थ से संबंधित ही चर्चाएं चलती रहेगी उसकी। अच्छा, एक रेमेडी मैंने बता दी थी कि एनएनई में आपको अपने घर के अंदर जो भी मेडिसिन है ना यहीं पे रखनी है, और भूल कर भी कोई किचन में मेडिसिन ना रखे। आप वास्तु करने कहीं जा रहे हो, किचन में किसी का मेडिसिन या मेडिसिन का डब्बा है तो प्लीज वहां से हटा देना, नहीं तो जीवन भर उस व्यक्ति के मेडिसिन चलती रहेगी। एनएनई का तो इतना इफेक्ट है कि आप इस जोन में केवल पानी का बोतल भर के रख देते हो और 24 घंटे के बाद उस बोतल का पानी भी पीते हो तो वह पानी आपके लिए दवाई का काम करते हैं। धन्वंतरी जी का पूरा पूरा ब्लेसिंग इस जोन में मिल जाता है। सोनू भाई, इसका कोई बॉक्स का कलर या कुछ है ऐसा? हाँ बिल्कुल, ब्लू कलर और ग्रीन कलर, दो कलर बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है। ब्लू या ग्रीन कलर के बॉक्स में आप रखते हो तो ये ट्रांसपेरेंट या वो ट्रांसपेरेंट, ये तो बेस्ट रहेगा। और अगर इस जोन में तुलसी का पौधा लगाएंगे तो भी चलेगा? जी सर, नॉर्थ ईस्ट में बेस्ट है। तुलसी का पौधा अगर यानी धन्वंतरी जी तो तुलसी को रिलेट करते हैं फर्स्ट थिंग, तो तुलसी का पौधा भी अगर इस डायरेक्शन में लगाएंगे ईस्ट के अलावा, तो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक आप तुलसी जी को कहीं भी स्थान देते हो, परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई समस्या नहीं है। तुलसी जी जो सबसे गड़बड़ है वो है साउथ वेस्ट। वो गलती से किसी के साउथ वेस्ट में तुलसी जी पनप गई है तो ये घर में दरिद्रता लेके आती है। ये बुक्स एक चीज सोनू भाई इंटरप्ट करूंगा मैं इस तुलसी के पौधे के बारे में। पहले हमारे जो घर बनते थे ना, तो घर के बीच में ब्रह्मस्थान में तुलसी का पौधा होता है ना। उसका कारण समझो
क्यों क्यों हम्म, उसका रीजन देता हूँ। जी बिल्कुल। तुलसी के पौधे की जो ऑरा होती है ना, ऑरा वो बहुत बड़ी होती है, पॉजिटिविटी ऑरा, है ना। तो उसके हिसाब से वहां रखते थे। अभी समझो आप पौधा लगाओगे तो गमले में लगाओगे तो अपने को हल्का भी रखना है ना, समझ लो, बात को समझो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गलत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं लगा सकते, लेकिन गमले में लगाओगे तो मिट्टी डलेगी, गमला होगा, मिट्टी का गमला होगा, उसमें पौधा रहेगा। लॉजिक समझ रहे हो मेरी। और दूसरा चीज, तुलसी माता जो होती है ना, अभी सभी जगह पे सभी चीजों का पालन नहीं होता है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि घर के अंदर मत रखो, क्योंकि ज्यादातर अगर आपको ऐसे ही मिलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में उनका पीछे का भाग होगा जहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, लेडीज के भी सूखते हैं, जेंट्स के भी सूखते हैं, तो उसकी मर्यादा भंग मानते हैं हम लोग, मैं पर्टिकुलर में। सोचो, और तुलसी जी लड्डू गोपाल को आप वहां से लेके लड्डू गोपाल जी को भी चढ़ाओगे, है ना। तो देखो रील सब आती है। अभी एक जस्ट मेरे ग्रुप से बात हुई थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सब बोलते हैं ये कर दो, वो रील कर दो, फलाना कर दो, ये उपाय कर दो। अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह मारक होके बैठा होगा ना, आपको लाले गिर जाएंगे। ऐसे बिना गाइडेंस के कोई रील के भरोसे कोई आप मत करो। आपको आपकी कुंडली का नॉलेज है ना तो करो, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। ये रील वालों ने तो माहौल बहुत गड़बड़ कर रखा बहुत खराब कर दिया, बहुत, यानी कि अभी विनाशिक नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया है, उसकी रेमेडी वो कर रहा है, फिर रोएगा। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम मैं तो यही चाहता हूँ प्रॉब्लम ना आए, लेकिन बंदे को मालूम नहीं पड़ता है मेरा क्या है क्या नहीं, ना कोई एस्ट्रोलॉजर से उसने गाइडेंस लिया है, और वो रील में देख के अभी है ना ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, पैसे का, एक रिलेशन का, और एक और एड चल रही है हमारे गुजरात में, 24 घंटे में प्रेम लग्न का रिजल्ट। किसी भी कोई अगर बिछड़ गया है, प्रेमिका से बिछड़ गया है, तो 24 घंटे में मिल जाएगा आपका प्यार, और 100% गारंटी। ओमकार ज्योतिष ने, अघोरी ने, ये पता नहीं क्या। ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे बचो, इससे बचो, है ना। अगर आपको नॉलेज है तब एक बार पत्री उठा के देख लो कि हाँ रील अच्छी, देखो उपाय सब अच्छे हैं, मैं उपाय को डिनाई नहीं करता हूँ, आप मेरी बात समझना। आपकी फेवर में है तो करो, और वो भी आपको प्रॉपर नॉलेज है तो, नहीं तो जिसको प्रॉपर नॉलेज है उससे एक बार सलाह कर लो। सोनू भाई मेरी बात सही है गलत है? बिल्कुल परफेक्ट है। अभी माहौल ऐसे चल रहा है। अभी जो सम्मेलन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, उसमें भी यही कहा गया था अभी कि इसके बाद क्या क्या है, नहीं तो अभी 9:10 हो गई है, फिर आप भाग जाओगे। इसको कंप्लीट करेंगे इसको बस complete सोनू भाई मेरे को ये पूछना था कि जो तुलसी अगर साउथ वेस्ट में अपने आप लगी है का, मैं यही सोच रहा था, 2 पौधे हैं, सर्दी गर्मी वो सही रहते हैं अपने आप ही, ना पानी दे रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, क्या करूँ उसका? घर में है या घर के बाहर है? मतलब घर के बाहर इस तरह से समझ लो कि वैसे मेन घर के अंदर तो नहीं, बाउंड्री के अंदर तो है साउथ वेस्ट को, अपने आप ही लगी है, वहां पर लगाई भी नहीं, मतलब वो उधर जैसे पीपल उगाता है ना वैसे उगाई है। हमें अपने आप या हुई हुई है फिर- ना, अपने आप हो गई हाँ जी, तो मत छेड़ो उसको, सिर्फ चुन्नी डाल दो तो किसी अच्छा। का परछाया ना पड़े उसके ऊपर। ठीक है, एक काम करना उसमें है ना, अगर ऐसा है, उसकी बात ये है कि जो साउथ वेस्ट का जो है ना एट्रीब्यूट है येलो कलर, ठीक है ना, तो पीले कलर की चुन्नी डाल देना तो वो ठीक रहेगा, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा और उसकी पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी। क्योंकि ऐसा इसमें नहीं ये है होना कि उसको चाहिए। पानी दो, कुछ नहीं दो, गर्मी सर्दी वो हरी रहती है, और जो गमले पे लगाते हैं उसको 2 दिन पानी ना दो वो हो जाती है। अरे वो अच्छा है भरत सर, जड़े जमीन से है ना। वो अच्छा है। अच्छा, अगर गमले में लगाते हो ना तो उसको खाद देना जरूरी है, लिमिट में पानी देना जरूरी है, ये सब चीजें थोड़ा करके अपने करा हिसाब करो। से एडजस्ट कर लो। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा फिर मेरा टॉपिक बाकी है, और मेरा मेन टॉपिक ये तो होता रहेगा पूरी जिंदगी। हाँ जी, फटाफट कंप्लीट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर मान लो बेडरूम ड्राइंग रूम आता है, तो भगवान की बातें करेगा, इष्ट की बातें करेगा, गुरु की बातें करेगा, गुरु जी से संबंधित बातें करेगा। पीने में आए तो फन जोन,
एंटरटेनमेंट, फुल फंटूस मस्ती। ईस्ट में सोशल कनेक्शन बहुत है नेताओं के लिए, और खासकर पॉलिटिकल जो अप्रोच वाले व्यक्ति उनके लिए जोन सबसे बेस्ट है। ईएसी में थॉटफुल बातें होगी। अगर मान लो किसी का कॉन्फ्रेंस रोल ईएसी में है किसी कंपनी का, अगर वहां पे रखते हैं तो वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर मीटिंग रहते हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा ये जोन माना गया है। सॉरी, अगर एसी के अंदर आ गया, एसी के अंदर आ गया तो बिना वजह लड़ाई करवाएगा ये, बेबात पे। एसएससी के अंदर आदमी फेंक ही ज्यादा मारता, मतलब खुद ही की तारीफ करता जाएगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। साउथ के अंदर आदमी को लेजी बनाता है, लेजी टॉक्स रहेगी। एसएसडब्ल्यू में खर्चे बढ़ाएगा और खर्चों की बात होगी। एसडब्ल्यू के अंदर होता है परिवार को एकत्रित करता है, क्योंकि ये परिवार को भी इंडिकेट करता है। डब्ल्यूएसडब्ल्यू आपको पता है कि जोन ऑफ काय का है, एक तो सेविंग का जोन है और बच्चों की एजुकेशन का जोन है। तो या तो वहां पर उस जोन में है, या तो सेविंग की बातें होगी या अपने बच्चों की एजुकेशन से संबंधित बातें वो लोग करेंगे। डब्ल्यूएनडब्ल्यू में आता है तो यहाँ बैठने वाला व्यक्ति को डिप्रेशन देता ही देता है। वैसे डब्ल्यूएनडब्ल्यू में कुछ ना हो तो ज्यादा बढ़िया है, और लगाना ही है तो यहाँ पे झूला लगा सकते हो आप बस। एनएनडब्ल्यू, मोर एंड मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड, नो सीरियस टॉक। उल्टी सीधी ये बातें करके एनएनडब्ल्यू में अगर होगा, कॉन्फ्रेंस हॉल होगा या वो होगा, तो पता है शर्मा जी की लड़की है ना, उसके साथ भाग गई, उसका लड़के का उसके साथ पैचअप चल रहा है, वो वाली महिला उसके साथ में है। मतलब इस टाइप की जो टॉक्स है ना, यहाँ पे बैठेगी लेडीज हो या जेंट्स हो, इसी टाइप की उल्टी सीधी टॉक्स होएगी। एनडब्ल्यू में है तो आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे और सपोर्ट अच्छा मिलेगा। इसके अलावा एक वेस्ट डायरेक्शन में है, डाइनिंग टेबल के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन माना गया है। ठीक है, जिगर भाई कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, और बाकी के टॉपिक अपन आगे वाली क्लासेस में लेंगे। मंडे को रहेगी इसकी क्लासेस, बाकी केपी अपना बड़ा मजेदार चलेगा। हाँ जिगर भाई, अब माइक आपके हाथ में है, मैं बिल्कुल म्यूट हो जाता हूँ। अच्छा, सबको अभी विजिट कैसे करने हैं मालूम पड़ गया। अपने माइक ऑन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टॉक करना है और मेरे को आपसे पूछना है, आपको जवाब भी देना है। म्यूट मत करो। अच्छा हेमा दीदी, आप विजिट करते हैं वास्तु की? हाँ। 1 by 1 पूछूंगा, सबको पूछूंगा, है ना? अच्छा, आप कितनी कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर आप गए, बराबर, आपने विजिट किया, तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी मिलती होगी कि आपको एकदम से सिर भारी हो गया, या पेट में कुछ होने लगा, या आपके पाँव टूटने लगे, ऐसे कभी फील होता है? बुखार आता है कभी कभी, आता है ना, बराबर? बुखार आया तो हाँ। अभी आपका टर्न खत्म। रोशन भाई, आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, मैंने विजिट नहीं किया अब तक, लेकिन मैं देखता हूँ। तो मैंने यानी कि मेरे दोस्त का विजिट की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ, विजिट मेरा दोस्त है, उसका शॉप है, इसका होलसेल कोल्ड ड्रिंक्स का वो करता है। लेकिन तब वो वहाँ पे थोड़ा बोलते ना ऐसे, थोड़ा सिर भारी लगता है, बिजी हो सिर भारी जाता है, लगता है। फिर थोड़ा सा भारी बोलते। हाँ, अंजलि दीदी आप? भैया विजिट तो नहीं करी, बस अभी तो जनपति वगैरह देख रही हूँ। अरे उसमें भी अनुभव तो हुआ है ना? हाँ भैया, मेरी तो आपके लिए तो पूरा टॉपिक मैंने इन्हांस किया है। मेरी तो तबीयत ही खराब हो जाती है। प्रॉब्लम देख के मेरे को लगा ये मेन टॉपिक तो छूट ही गया वास्तु पढ़ाने में, और वास्तु की ये चीज है। अच्छा, है ना? अपने बड़े भैया सोनू भाई, गुरुदेव भैया, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि इतनी नेगेटिविटी होती है कि मेरे 2 दिन बुखार चढ़ जाता है। कुछ प्रॉपर्टी के विजिट करने के बाद मैं वास्तु को विजिट करने से डरने लग गया। ओके, पहले जब पता नहीं था ना, अब वो अलग बात है, रेमेडी लिखी भैया मुझे ये अनुभव है कि अगर मैं किसी नेगेटिव जगह जाऊँ ना, तो मुझे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगती है। जैसे यहाँ एंटर नहीं करना चाहिए। मुझे इंस्टिंक्ट अगर मुझे बोलने लगे कि यहाँ पे मुझे अभी रहना नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। मैं कभी अगर मुझे नेगेटिव फील हो कहीं पे, तो मैं वहाँ पे नहीं रहती। ऐसे भैया मेरे पास ठंडक फील होती है। कोई जन्मपति लेके ऐसे ही आता है तो मेरी बॉडी ठंडी हो जाती है और कांपने लगती है। हाँ।
ओके। हाँ अभी मेरे साथ होता है ये। आपने कभी विजिट किए हाँ जी। भरत सर? नहीं, मैंने अभी तक कोई विजिट नहीं किया। ऐसा कहीं पे फील किया अगर आप कोई रिलेटिव के वहां गए या फिर कोई ऐसी जगह गए तो आपको बैठने का मन नहीं कर रहा है, आपका थोड़ा जी इधर उधर चंचल हो जाता है कि भाई अब ये काम खत्म कर यहाँ से उठ जाऊं, या आपका सिर पकड़ लिया, ऐसा कुछ लाइफ में कभी हुआ फील? नहीं, बहुत रेयर ये शायद। नहीं। हुआ तो है ना, लेकिन अभी जब विजिट करोगे ना तो ज्यादा फेस करना पड़ेगा ये चीज। जिगर वो भाई एक संसद चीज के विजिट। बताऊं, वास्तु के अलावा जब मैं इस फील्ड में नहीं था तब भी मैं कुछ बिल्डिंग्स में जाता था ना, घर में एंटर करते ही मेरे जो ये होता है रोंगटे खड़े हो जाते थे, बूट्सबम में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट। बराबर यार है, यहाँ कुछ हाँ गड़बड़ है, ये होता है, बराबर है। समझता नहीं ये है, होता है, और होता दो है। लोग हैं, कुछ मुझे गड़बड़ दिख है। नहीं रहे, और कुछ दो गड़बड़ है, लोग हैं। मेरे उगता नहीं था। सोनू कुमार सिंह जी, सोनू झा सर, प्लीज सर शेयर योर क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। कभी विजिट पे गए तो कुछ ऐसा हुआ कि तकलीफ हो गई या कुछ प्रॉब्लम आई या फिर सिर भारी हो गया? नहीं नहीं नथिंग। अरे आप विजिट करोगे ना तो ये फेस आएगा, है ना? अभी और तक एक हॉस्पिटल में ऐसा होता है, हॉस्पिटल में चला जाता हूँ ना तो ऐसा होता है कभी। हाँ, यानी कि नहीं लोग नहीं ऐसा हॉस्पिटल मल्टी मल्टी हॉस्पिटल रहते हैं ना, हाँ ये 50 बढ़िया हो बेड गया, वाला, मेरे को सब दिख रहा है वहां अभी। पे जाता हूँ तो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, अच्छा, रोंगटे जैसे होते हैं, खड़े हो अभी जाते हैं ऐसे कभी अभी मेरी ध्यान से बात सुनना, ध्यान से, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। पहले तो मैंने बोला था आपको पहले दिन कि आप अगर विजिट पे जाते हो तो ना पानी पीना है ना वहां पे कुछ खाना है, ये सबको याद है जब विजिट पे हो। ओके, आपको अगर फील करना है ना तो आप शू उतार के प्रॉपर्टी में जाओ, मोजे पहने रखना, खुले पाँव मत जाना। हाँ। समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक अर्थ के कांटेक्ट में हमारे फुट नहीं आएंगे तब तक हमको प्रॉपर नहीं मालूम पड़ेगा कि तकलीफ किस चीज की है। वीडियो यहाँ पे वो हो रहा है ना? तो उसके लिए पहली चीज तो क्या है, वहां पे कुछ खाना पीना नहीं है। दूसरी चीज, अगर बीवाई है तो हम कर देंगे, जैसे मैं जाता हूं तो IRU बीवाई हम चेक करते हैं। पीवाई यानी प्रेत योग। अभी प्रेत में या कोई ऐसी एंटिटी भी हो सकती है या उनके खुद के पितर भी हो सकते हैं, समझना। अभी मेरे को सब आप लोग एक जवाब दो, आपके घर में कोई अनजान आदमी ऐसा ही घुस जाएगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एग्रेशन। कौन आ गया, है ना? दिक्कत होगी ना? तो हम भी उसके लिए तो नहीं है। तो एक चीज के अपनी पॉकेट में कभी भी वास्तु विजिट करने जाओ ना तो मरी आती है ना, मरी, काली मिर्च बोलते हैं, उसको साथ में रखो, और जैसे वहां से विजिट खत्म हो ना उसको रास्ते पे छोड़ दो, घर लेके मत जाओ। ये हो गई एक चीज। समझ में आ रहा है सबको? दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है तो एक श्रीफल लेना है, लिख लो। क्लाइंट को उस दिन आप आ जाओ या आप वहां से निकल जाओ प्रीमाइसिस से, क्लाइंट को सीधा बोलो भाई एक श्रीफल लगेगा मुझे, आप लेके आओ, है ना? तो श्रीफल लेना है, वो श्रीफल करके अंदर रखना है, और वहां पे हमको प्रार्थना करनी है कि मैं सिर्फ वास्तु का काम करने के लिए आया हूँ, मैं आपकी रजामंदी मांग रहा हूँ, कृपया करके मुझे मेरा काम करने दीजिए और अब मुझे सहाय कीजिए। तो वो चीज आपको परेशान नहीं करेगी। ये एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। समझ में आया? एक श्रीफल लेना है, आपको मालूम नहीं है क्या चीज है क्या है, आप जो भी हो, मैं आपकी परमिशन मांग रहा हूं, मैं ये वास्तु के काम के लिए आया हूं, कृपया करके मुझे परमिशन दीजिए। ओके? और मेरा काम खत्म करने के बाद अगर आपको इसमें आना है तो आप आ जाना, और
आप अपनी आगे जो भी इच्छा है वो पूरी कर लेना। मैं इसको नदी में बहा दूंगी या पीपल के नीचे छोड़ दूंगी, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करना, आपको नहीं छोड़ जाएगा वो अंदर रहेगा नारियल, लेकिन नारियल पानी वाला होना चाहिए। तो पहले उसकी परमिशन ले ली तो वो फील अपने को नहीं आएगी या प्रॉब्लम नहीं करेगी। प्रोसेस समझ में आया? फिर वो नारियल को कहाँ रखना है? फिर काम हमारा खत्म हो जाए ना, वहीं रखना है। पूरा काम कर लो, विजिट कर लो, सब कर लो, फिर वो श्रीफल है ना पीपल के पेड़ के नीचे या गाड़ दो या उसको नदी में बहा दो। आपको नहीं हाथ लगाना है तो उनको बोलना है इसको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देना या उसको बहते पानी में छोड़ देना, लेकिन प्रार्थना कर देना, थैंक यू बोल देना कि आपने मुझे काम करने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप को ये लोग अपने हिसाब से जहाँ भी छोड़ेंगे वहाँ छोड़ देंगे, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। और अगर पीवाई आए तो डायरेक्ट हाथ मत डालना। क्या सर? मुझे प्रेत का अगर कोई कॉन्सेप्ट एनर्जी वहां पे है तो आप डायरेक्ट हाथ मत डालना। मैं डाल देता हूँ, मैं खुद डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चीजें है, आपके पास नहीं है, तो आपको ये मैंने रास्ता बताया है। पीवाई है, आप समझेंगा कैसे? क्या, जैसे समझो आपको आपकी वाइफ होगी ना, वहां पे आपने अगर अपॉइंटमेंट बुक करवाई क्लाइंट के साथ, है ना, तो आपको जाते जाते रास्ते में थोड़े हल्डर्स आए, गाड़ी का पंचर हो गया या आप टाइम पे पहुंच पा रहे हो, फिर भी ऐसा काम हो गया कि वो टाइम पे आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो समझ लेना कोई चीज ऐसी है वो आपको रोक रही है वहां जाने से, ऑब्स्टेकल आ रहा है। समझना हमको है, समझना। आप बाकायदा प्लानिंग से जा रहे हो, पेट्रोल भी है गाड़ी में, ट्रैफिक भी नहीं है, पंचर हो गया, क्या करोगे? और आसपास में पंचर की दुकान भी नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात को? वो हवा की तरह कहीं पे भी आ सकती है वो चीजें, क्योंकि घर में बात करते हैं ना, ये इतने बजे आते हैं तो वो भी सुनते हैं, उनके भी कान होते हैं, इसके लिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं दीवालों के भी कान होते हैं, ये वजह से बोलते थे। बाकी कोई दीवार पे कान नहीं है, लेकिन जो चीजें रहती है ना उसके कान होते हैं। किसी के एंसिस्टर्स अगर तृप्त नहीं है, और ज्यादातर घरों में मैंने देखा है कि वास्तु दोष से ज्यादा पितृदोष ज्यादा होता है, तो साथ साथ में वो भी क्लियर करना है। जब तक आप वो क्लियर नहीं करोगे ना, उनका डिजायर मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। और उनको बोल के आना है कि मैं ये वास्तु का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, है ना, कृपा करके आप आशीर्वाद करके इनका भला हो जाए, वैसा आशीर्वाद दे देना। तो वो देते हैं, वो देने ही बैठे हैं। एक श्रीफल वाला हो गया, या फिर दीदी ऑरा बूस्टर आता है वो रखो, लेकिन पीवाई में ऑरा बूस्टर भी काम नहीं करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर समझो वो दूध पौवा वाले प्रेत होते हैं ना, उसमें चल जाता है समझ रहे हो? दूध पौवा में नहीं। छोटा बच्चे का ताकत कितना होता है? 5 साल के बच्चे का ताकत कितना होगा? कम ही रहेगा। कम रहेगा ना। आपका ताकत कितना होगा? ज्यादा। तो छोटा बच्चा है ना, वो दूध पौवा है, उसमें वो ऑरा बूस्टर काम लगता है। अभी समझे? दीदी हंस रही समझे शीतल दीदी आप? दादा समझाएगा शायद, तुला समजले का रे? समझो। अभी गुड़िया है ना, गुड़िया की ताकत है, आपको चाटा मार सकती है, तो लगेगा आपको चाटा। अगर वही चाटा रोशन भाई ने मारा तो लगेगा, है ना। तो जो दूध पौवा जो मैं बोलता हूँ ना एंटिटी के लिए, दूध पौवा, अच्छा, उसकी ताकत नहीं रहती है, उसमें ऑरा बूस्टर काम कर जाएगा, वो आपको इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन समझो कोई रोशन भाई जैसा आदमी भिड़ गया तो भागने के लाले पड़ जाते हैं। और ज्यादातर प्रॉपर्टीज में मैंने अभी तक जितनी भी विजिट्स की हैं, 40% प्रॉपर्टीज में मैंने ये चीज
देखी है कि सब सही है, फिर भी तकलीफ इसकी वजह से आ रही है। तो हम कंसल्टेंट हैं, हमको डरना नहीं है, हमको काम करके देना है। और उससे आपको कोई, आप मर जाओगे या आपको कोई बीमारी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये भी आपको बोल रहा हूँ। आपको शरीर लूज लगेगा, बुखार आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और एक एक रूल बना लो, जैसे विजिट पे जाते हो ना, सीधा आके कहीं छुओ मत, पैर बाहर, हाथ पैर धो लो, सीधा जाओ, सॉल्ट बाथिंग कर लो पहले, या फिट कर ही डाल दो। मैं तो सब घूमते तो मैं नेगेटिविटी फिटकरी रिमूव हो साथ में रखता हूँ, फिटकरी का जाए। एक टुकड़ा साथ में रखता हूँ। हाँ, वो भी चलता है, मैं लेकिन बाहर जा देखो, रोशन भैया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिटकर ये ना नेगेटिविटी खींचती भी है और दूर भी करती है। अभी कोई ऐसी जगह पे जैसे नारियल में उसको डाला था, वो फिटकरी में आ गई, तो वो फिटकरी फिर फेंक देनी है बाहर, दूसरी नहीं लेनी है। छोड़ देना। हाँ, लॉजिक समझो, है ना? ज्यादा अगर अगर इसका ये किया है तो उसको उस दिन छोड़ दो। ऑब्जर्व किया जाता है। और मैं तो बोलता हूँ फिटकरी आती है इतनी, बराबर है। ब्लैक पेपर जो महंगी रहती भी है नहीं होती। वो भी इतनी होती है ना? और उसका दो दिन मस्त तो उपाय दिखाता हूँ। जैसे विजिट खत्म हुई ना, कहीं पे सुनसान जगह पे खड़े रहो, 7 बार ऐसे ऐसे घुमाओ, छोड़ दो, बात खत्म। बराबर, ये कोई नहीं बताएगा, ये आसान हमारी क्लास में ही होता है। ये आसान भी है, किसी को समझ में भी नहीं आएगा क्या है सब। और पानी पानी अगर अगर आप समझो, आप वहां पे जाके अच्छा फील करते हो, आप खाओगे पियोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये 100%। उतारने कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ कैसे घुमाना। घुमा दो, स्वाहा, फूंक डालने का सबको। अच्छा भरत सर, आप कंफ्यूज लग रहे हैं, पूछ लो। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है सर। वो ऐसे ही बैठता हूँ मैं। ऐसे क्यों पकड़ के बैठ रहे हो? जय देश बेच दिया क्या सर ने? नहीं अभी ऐसे हम ऐसे ही बैठता हूँ। अभी कोई सोनी डाउट हो जो की पढ़ाया है। उसके अंदर कुछ पूछना हो तो अच्छा, पूछ सकते हैं। और अभी चल रहा है, सोनू भाई चल रहा है। हाँ, अरे यार, इतना बड़ा टॉपिक ले रहा हूँ, पूरी जिंदगी काम लगेगा, इतने में थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। एक मिनट बस, मुझे वो बता दो, आपने जो मेडिसिन बॉक्स बताया था वो ब्लू और ग्रीन या ब्लू और ग्रे? ग्रीन ब्लू और ब्लू या ग्रीन 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 नीला, हरा हरा। हरा। हरी नीले कलर मांग, का खून भरी मांग नहीं, हरी मांग, नीला खून या भरी हरा। मांग नहीं, मांग को हरा कर दो। हरा रंग डाला, मुझे मार डाला, मार डाला। मार डाला मार डाला। ये याद रह जाएगा कि हरा ही बॉक्स रखना है। हम पे ये किसने हरा रंग हरा रंग डाला। डाला। मार भैया वो डाला। शाहरुख खान वाला पोस्ट तो करके दिखा दो दोबारा से सबको। कोमलिका वाला। शाहरुख खान वाला जो शाहरुख क्लास के खान थी स्टार्टिंग में आज। करा था। अच्छा, ऐसे वायलिन चाहिए फिर। अरे इतना ही कर दो, सवित्री में खुश हो जाएंगी, जिगर भाई की मेरा खुश जाएगी। कहाँ गया? स्वेटर ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये है। अरे आप में है कितनी हसरतें, में है मोहब्बतें। एक नंबर। गुजरात के शाहरुख खान। सोनू सर मेरे को एक चीज पूछनी है। मेरा एक रूल है, जिंदगी को है ना सीरियस जियोगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, 100%। होगी ना तो कहाँ निकल जाएगी, कहाँ कट जाएगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, जैसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अभी 3 महीने में बेड पे था, शनि की 7:30 चालू हुई, मैं बाकायदा गिरा, मेरा T12 जो होता है ना वो बाकायदा ऐसे श्रिंक हो गया, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। भाई बोलती है क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, शांति रख तू। फिर मैं हंस रहा हूँ, वो बोलती है क्यों हंसते हो? मैंने बोला मैं सोचा आज रात को ट्रांजिट हो रहा है, आज बच गया, शनि महाराज अपना काम कर गए। फिर मैं हंस रहा हूँ। वो बोलते आप कैसे आदमी हो, आपको लगी आप हंस रहे हो? मैं ठीक है, कल डॉक्टर के पास ले जाना। डॉक्टर के पास गया, वो बोलता है कि वो कमर का जो बेल्ट रहता है वो लगाना है। मैं को सर आपने तो शक्तिमान बता दिया।
मैं को ऐसे ऐसे घूमूंगा टेरेस पे, शक्तिमान शक्तिमान। डॉक्टर भी हंसता है, इसको कुछ वो दर्द अपना अपनी बॉडी में वो एंजाइम है, जब आप खुश रहते हैं ना तो पेन के एंजाइम्स को डाउन कर देता है, हैप्पीनेस के एंजाइम को बढ़ा देता है, तो आपको पेन आएगा ही नहीं। डॉक्टर बोलता है कि आप खड़े नहीं हो पाओगे। मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ मामला है, मैं 3 महीने में इसको बताऊंगा। फिर मेरे गुरुजी के बोला, मेरे को ये पूरी दिन की साधना करनी है, ऐसे बैठना है, अभी आप जानो मैं तो सो के करूंगा। 3 महीने बाद वो सोच रहा है भाई ये कैसे खड़ा हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला वो दाढ़ी वाले की मेहरबानी है ना। तो बढ़िया। अभी एक चीज, ये थोड़ा थोड़ा सीरियस पढ़ाई चल रही थी, तो मैंने बोला वो भूत वाली बात है तो थोड़ा को हंसा देते हैं सबको। मैं आपको हैंड्सअप कर दूंगी। अरे यार अपनी ये बंदूक, मैं अपनी बंदूक लेके घूमती हूँ। 47 कहाँ हो गई? हाँ ये शुम शुम शुम, मैं सबको डराती हूँ। मैं अपनी अरे बंदूक लेके चलती हूँ। ऐसा करो हम। स्पाइडरमैन यहाँ से बाहर। सोनू भाई मेरे को वास्तु को एक क्वेश्चन पूछना था कल परसों की क्लास से रिगार्डिंग। हाँ पूछ लो, मैं बता दूँ। हाँ एकली जो सर ने कल बताया था, जैसे डिस्कस हुआ था, शायद सोनू झा का भी क्वेश्चन था, जैसे हमारा साउथ कम है तो वो बोल रहे थे कि साउथ में जैसे साउथ का कलर रेड होता है, तो अगर यहाँ पर आप रेड ना बढ़ा के जो पिछला वाला कलर मतलब ग्रीन कलर लाओगे तो ये कम को बढ़ा देगा। मेरे को इसमें थोड़ा सा डाउट है कि अगर साउथ कम है तो यहाँ पर रेड ऐड करें कि पीछे से ग्रीन लेके आए और इसको बढ़ाने के लिए, इनहांस करने के लिए। मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं मेरे भाई, ग्रीन कलर आपके साउथ को बिल्कुल खत्म कर देता है। ये रेमेडी आप तब लगाना जब साउथ बड़ा हो, एक्सटेंड हो। उसको अगर हमको घटाना है तो 1/1 यानी 1/1 का शीट लेके ग्रीन कलर का आप लगाओगे तो ये काम करेगी, ठीक है। और आपके साउथ को, अगर साउथ को आपको बढ़ाना है तो वहां पे आपको रेड कलर बनाना पड़ेगा। क्लियर कट मैं हो वही गई कल क्या? कंफ्यूज हो रहा था, वो ये बोल रहे थे क्योंकि कुछ नहीं साउथ होना, जो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेके चलो। साउथ वेस्ट अगर कटा हुआ है, साउथ वेस्ट के अंदर कोई इशू आ रहा है तो साउथ वेस्ट के अंदर हम येलो कलर का शीट लगाएंगे। क्लियर। ठीक और है। आपको आगे जो क्लासेस आएगी, ये कटना बढ़ना ये सब आपको आज क्लियर अरे कर दे जिगर भाई, या रोके? खड्डा भी नहीं, अभी नहीं, सस्पेंस रखो। ठीक है। खड्डा है ना, खड्डा ये तो आज ही तो खत्म कर ऐसे देते हैं। जैसे बस। बिंदी रहती है ना, जैसे बिंदी 2 बिंदी लगेगी, खड्डा अपने आप भर जाएगा, भले खड्डा रहेगा दिखने में। भैया ये छोड़ो, कटा ओ हुआ बढ़ा हुआ हेमा आज दीदी से भी भूल जानती जाओ, है वो सब सब परफेक्ट चीजें। है। ये ध्यान रखो सब परफेक्ट है। और जहां आप रह रहे हो वो बहुत अच्छी जगह है। ये क्या चीज होती है बहुत लॉजिकली बताएंगे आपको, आज भाई ने मना कर दिया, अगली क्लास में लेंगे। अभी देवता वास्तु की बाकी है, रेमेडीज लास्ट में। वन बाय वन जाएंगे। हाँ वो क्या फिर मिक्सअप हो जाएगा फिर ना, आपको मिक्सअप हो ऊपर जाएगा। से चला जाएगा, मैं परमिशन दे देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं ऐसा बाद मत में, समझो मेरे को बिजनेस करना है। नहीं नहीं बाद में, बाद में हाँ लेंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, तो बेस अगर मजबूत होगा ना तो अपनी बिल्डिंग बहुत बड़ी चलेगी, ताजमहल की तरह। सब फोटो खिंचवाएंगे मोहब्बतें वाले। आज के मैसेज अरे आया था ग्रुप में उनकी टीम को ज्वाइन करने का, किस किस ने ज्वाइन किया है? अरे मेरी बात सुनो, अभी मेरे मोबाइल पे एक आया था जिसके चक्कर में ताजमहल बना है ना, उसकी फोटो मैंने देखी। हाँ मेरे को साला बावला हो गया, ये इतना खर्चा कर दिया। भैया, और वो उससे अच्छा आप राम मंदिर देखो, कितना सुंदर बना है, भव्य राम मंदिर। वाह, ताजमहल नहीं देखना अपने को, हम राम मंदिर देखेंगे। नहीं, जिसके चक्कर में वो बना हाँ वो तो बहुत ही, नहीं बोल नहीं सकते किसी के बारे में ऐसा, है ना, एवरेज, बिलो एवरेज। बट तो एवरेज भी नहीं बोलते ताजमहल भी उसको, उसने उसको कहाँ एवरेज बनाया बोलते कहते हैं। हैं? ताजमहल भी क्या शाहजहां दीदी ने आप- कहाँ बनवाया है शायद, वो भी कहानी चल रही है ना, अरे ताज कहानी स्टोरी। तो चलती रहेगी। अभी दूसरी बात, मेन टॉपिक पे आ जाऊं। ये हो गया एक नारियल वाला, एक ब्लैक मरी वाला हो गया, पिटकरी वाला हो गया, है ना। जीवाई में डायरेक्ट हाथ नहीं डालना है, अगर डालना है तो एक चीज करना, हनुमान चालीसा जो है ना, हनुमान जी को प्रार्थना करके निकलो, हनुमान चालीसा जेब में रखो, या हनुमान जी का लॉकेट पहनो। स्त्रियां भी पहन सकती हैं, कोई बाधा नहीं है। आप कंफ्यूज मत हो ना हेमा दीदी, रख सकते हैं। राम का नाम लेके रख लो, हनुमान जी खुश हो जाते हैं। राम नाम लो। और आगे की क्लास हमारे सोनू भाई जा साहब लेंगे,
रेमेडी बताएंगे भूतों से कैसे भिड़ना है। बताओ सर, कौन है? अच्छा, हॉस्पिटल में एक हनुमान चालीसा, क्या क्या चीजें बताई? हनुमान चालीसा वाला हो गया, हनुमान चालीसा जेब में रखो, है ना। दूसरी चीज वो नारियल वाला मैंने बताया, वो बहुत अच्छी चीज है, आप परमिशन लेके करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा अनुभव है ना। अच्छा, जब उसका कंप्लीट करने जाओगे रेमेडी करने, तो भी ये चीज करनी है, ऐसा नहीं एक ही बार करनी है, तभी भी करनी है। और क्लाइंट को बोल दो नारियल मंगा के रखना, फीस में नारियल नहीं आता भाई, सिर्फ गाइडेंस आता है। नारियल भी 35 रुपए का हो गया है। हमारे यहाँ पे 60 रुपए का है। हमारे यहाँ भी 60 का ही है। नहीं, हमारे यहाँ भी 60 का है, 60। और अगर वो मलाई वाला अगर पानी वाला पियोगे ना तो 75 रुपीज है यहाँ पे वाशी। हमारे यहाँ पे पूरी 95। बोरी कर दूं यहाँ से, बहुत सस्ती पड़ेगी। आप कोस्टल एरिया में हो ना, इसीलिए। बिजनेस कर देना बिजनेस कर भैया हम भी कोस्टल एरिया, हमारे यहाँ पे समुंदर है, अगर आप आगे जाओगे ना तो हमारे यहाँ डायरेक्ट समुंदर है। हम अच्छा, एकदम फिर कोस्टल भी है। नारियल से पानी देखना किसको आता है? बहुत सिंपल है। आपने सिखाया था ना वो ऐसे पलटी मारता है। हाँ, मैंने वो भी डाउजी की जैसे ही है क्या? आपका ऐसे वो पानी लेके हाँ, एग्जैक्ट है। अगर कोई जगह पे पानी बोर कहाँ रखो, वास्तु वाले को पूछते हैं। अगर थोड़ा इंप्रेशन बाबा वाला बनाना है तो ये चीज करना है। भैया मुझे नहीं पता, मुझे बता दो क्या कह रहे हो। जो चोटी रहती है ना नारियल की, है ना। हाँ, चोटी कहाँ पे रखनी वो नहीं पूछा। अरे चोटी ऐसे रखनी है, उंगली के साइड, ये साइड नहीं, उंगली तरफ। हाँ, हाँ बोलिए ना, बोलिए सर। वो चोटी किस तरह? भरत सर बोलिए। नहीं, मैं पूछ रहा, शायद वो पूछ रहे कि चोटी कहाँ से होती है। मैं कहा जहाँ 3 आंखें होती है ना, वहां से बनाते हैं चोटी शायद। हाँ, वैसे। वो बराबर। ऐसे रख लिया ना, श्रीफल रख लिया, फिर पाँव खुला रखो, प्लॉट पे घूमोगे ना, जहां पे पानी का जोन होगा ना वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। ओके। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो काम करती है, कोई बाबा काम नहीं करता। ओके। उसमें क्या रहता है? पानी रहता है, चोटी रहती है, और जो हमारी नॉर्थ से लेके ईस्ट जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रहती है ना, वो पूरी उसके जोन से काम करता है वो, तो अपने आप खड़ा हो जाएगा वहां पानी। उसको बोलो इधर बोर कर दे गड्ढा। हाँ, लेकिन बोर ना ब्रह्मस्थान में आना चाहिए। ऐसी जगह पे खड्डा मत करवाता ना कि वो खड्डे में चले जाए। मत करवाना। खेत के लिए है, घर के लिए नहीं है। खेत के लिए है ना। एक नारियल वाला हो गया। आप जो भी इष्ट को मानते हो, जो भी गुरु को मानते हो, उसको बोल के जाओ। और मोजे हमेशा रखना पैर में, खुले पांव मत जाना। हमारे पांव और वहां की जो अर्थ है उसके बीच में अगर मोजे आ गए तो एक मीडिएटर बीच में आ गया तो डायरेक्टली वो हमारे, और कोई भी शक्ति होती है ना, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, सबसे पहले पैर से ही जाती है। इसके लिए बोल रहा हूँ कि आपको अगर फील करना है ना वहां की, और वहां पे आप कंफर्टेबल हो, तो समझो नेगेटिव एनर्जी वहां होगी ही नहीं। अच्छा, अभी और एक मिथ चल रहा है, नमक से पोछा मत डालो, नहीं तो लक्ष्मी नाश हो जाती है, फलाना हो जाता है, ढिमका हो जाता है ना। भाई नमक के पोछे का कोई दिन भी होता है क्या? मैंने लोगों की रिव्यू, जैसे किसी को रेमेडी भी दो अगर तो वो बोलते हैं शुक्रवार को नहीं मारना। शुक्रवार को मार सकते हैं। तो शनिवार को नहीं लगा सकते? कब नहीं लगा सकते? नहीं, शनिवार को नहीं। और एक चीज, मंगलवार और शनिवार 2 दिन वास्तु की विजिट मत किया करो, क्योंकि वो वार ही उनके हैं। अगर तोड़फोड़ करनी है तो भी वो दिन पे मत करो। अगर किसी को रेमेडी भी कर रहे हो तो ये 2 दिन निकाल दो। और पूनम और अमावस, ये 4 चीज याद रखनी है। रेमेडी बताना भी नहीं क्या? नहीं बताना है दीदी, बता सकते हैं, फिजिकली काम नहीं कर सकते। आप विजिट करके आए हो तो गृहपति खुद से करेगा तो ठीक है। जैसे
सैटरडे को बाल नहीं काटते, वैसे एक रूल बना लेना अपना। उस दिन मैपिंग वगैरह काम कर लेते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूँ, ये विजिट्स जो रहती है ना, मंगलवार और शनिवार को नहीं करता हूँ। मंगल और शनि को जो भी विजिट किया है उसका ग्रीडिंग कर देता हूँ मैं 2 दिन फ्री होके। मैंने ऐसे मेरा शेड्यूल बनाया है। अभी कोई कंफ्यूजन है, वास्तु देखने जाओ तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको लगे कि ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ज्यादा आपको वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, या पेट में कोई दुखना चालू हो गया, या पैर दुखने चालू हो गए, तब वो प्रीमाइसिस से निकल जाओ। अगर आपको प्रोटेक्शन नहीं आती है तो फिर एक बार मुझे कॉल करना, है ना। मैं जो बोलूं वो दिन चले जाना, तो पर्टिकुलर मेरा भी ध्यान रहता है, तो आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और ये सिर्फ ग्रुप के लिए है, पब्लिकली नहीं। अच्छा, अब भी किसी को कोई क्वेश्चन? सुनो भाई, वीडियो ऑन कर लो, अभी मजे करेंगे थोड़ी देर। बहुत सीरियस बात हो गई आज। भूत भूत में डर जाएंगे सब लोग। ये क्या जिगर भाई ने पीवाई वाला डरा दिया। जैसे मेरे को ये गलती मानते हैं मालूम है? सुनो भाई, ग्रुप में आपने जो फोटो भेजा ना भूत या मेल वाला, तब यहाँ से बत्ती जली मेरे को ये तो छूट गया साला। ये तो मेन है। भैया हमारा तो फेवरेट टॉपिक है भूत। बिल्डिंग में गया ना, रियल देखना में है। बहुत शानदार नेगेटिव एनर्जी आ रही थी वहां से। मैं जो प्रेग्नेंट थी ना, तो यानी हम दोनों की बहुत पसंद है सस्पेंस थ्रिलर, कोर्ट केसेस और ये सब। तो भूतिया ना हमने सब ना जमा करके रखे थे कि प्रेगनेंसी हो जाए बाद में देखेंगे। हमारा पूरा लिस्ट था। हमें भूतिया पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, भूत देखने बहुत अच्छे लगते हैं। हम दोनों की चॉइस है। आपको क्या भूत परेशान करेगा? हमें नहीं डर लगता। जिगर भाई एक चीज बताऊं, वो हाँ, मैंने एक रील के अंदर, यहाँ पर लाल किताब वाले बड़े फेमस थे, पता नहीं अब तो आप देखता नहीं कम। वो बताते कि अगर कोई जो मेल गोल बिंदी लगाता है ना, उसका अपने वाइफ के साथ बहुत इश्यू रहता है। मैं 2-3 बार देखा, मैं कहा भाई से डिस्कस करूंगा ये कौन सी नई कहानी सुन। मैं बिंदी इसके लिए लगा रहा हूँ, ये गोल वाली, कि दूसरी ना आ जाए। अच्छा, कंसंट्रेशन एक ही जगह पे, वो मेरी सुहाग की निशानी है ये। नहीं, जस्ट फॉर फन मैंने कहा। मैं नहीं, भाभी ने बोला है। समझाता हूँ, ये जोकअप पार्ट था। जैसे हर एक तिलक का एक इफेक्ट रहता है, समझना। ये चीज बहुत, ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एक सनातन धर्म के हिसाब से बोल रहा हूँ। आपने देखा है जो शिवाजी महाराज थे, उनका तिलक करने का स्टाइल देखा है? ऐसे हाथ है ना, नीचे एक तिलक रहता था, वो शिव शक्ति थी, है ना। जैसे कृष्ण जी का कोई भक्त होगा तो वो नीचे तुलसी बनाएगा ऐसे, फिर पूरी रहती है यहाँ तक, फिर बीच में एक रहती है, तो वो राधे कृष्ण हो जाते हैं। चंदन से दिमाग शांत रहता है। अभी जैसे मेरी अलग अलग क्रियाएं रहती हैं, तो समझो भस्म स्नान होता है तो उसको ऐसे करते हैं, फिर गायत्री मंत्र जपते हैं, फिर एक मंत्र है भस्म धारण करने का, सुनो अच्छा लगेगा, शायद नहीं सुना होगा। रक्षो भूत पिशाच राक्षस गणानां दुष्टांच संहारिणी तेजो राज्य विशेष मोक्षकरणी भूतेर सदा धार्यताम ओम नमः शिवाय बोल के ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, है ना। अभी ये मंत्र का मीनिंग समझो, बहुत बढ़िया है। रक्षो भूत पिशाच, के भूत और पिशाच से हमारी रक्षा करो। राक्षस गणानाम दुष्टांच संहारिणी, के राक्षस गण और जो दुष्ट है उनका संहार करें। तेजो राज्य विशेष मोक्षकरणी, कि ऐसे राज्य का हमको राजपाट देना कि जो मोक्षदायक हो। भूतेर सदा धार्यता, उसको मैं सदा अपने शरीर पे धारण करता हूं। कितना बढ़िया इसका मीनिंग समझे कि मुझे राजपाट चाहिए, मुझे रानी चाहिए, मुझे सोना भी चाहिए, लेकिन कैसा? जो मोक्षदायक हो। अपने को कैटरीना वाला नहीं चाहिए, मलाइका वाला नहीं चाहिए, तो भी बोलना पड़ता है कि हमको माँ सरस्वती का आशीर्वाद वाला चाहिए।
माँ लक्ष्मी वाला आशीर्वाद वाला चाहिए, नहीं तो लेने गया था हेमा मालिनी, फिर आ गई मलाइका, बात खत्म, मामला गड़बड़, है ना। मजे आ रहे हैं ना क्लास में, किसी को ऐसा तो नहीं लगता नहीं रहे क्या बोर टॉपिक कर दिया यार, ऐसे ही पढ़ाएंगे क्लास में भी, स्टूडेंट सोचेंगे सर है या बवाल है क्या मालूम नहीं पड़ता है। सीरियस होकर मैं पढ़ाई भी करता था ना, मैं कभी सीरियस होकर पढ़ाई नहीं, और मैंने कभी बुक है ना एक बार पढ़ने के बाद मैंने उसको रिफंड नहीं किया है, मेरी याद रखने की ये टेक्निक है, मैं चीजों को जोड़ लेता हूँ टॉपिक्स को। तो जब एक चीज समझो, ये एक माइंड का बहुत बड़ा चीज है। आपको अगर फोबिया होगा ना कोई भी चीज का, या आपको डर लगता होगा, तो आप आंख बंद करोगे ना, आपने जो सीन देख के आपको डर लगा होगा ना, वो सीन आपके आंख के सामने आ जाएगा, तो उससे आपको एंजाइटी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, पिक्चर को कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे कोमलिका, जैसे बोला ना, अभी सबको याद रहेगा, भैया कोमलिका बोले थे, कहीं पे छूटा ना तो वो कोमलिका, माइंड सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो याद करवाता है अपने को। तो चीजों को ऐसे जोड़ दो जिससे अपने को ना बुक ओपन करनी पड़े, जो आपको ठीक लगे। अपने को थोड़ी पॉडकास्ट करना है उसका कैसे याद रखते हैं, अभी किसी को अभी समझो मैडोना पसंद है, 24 घंटे घूमती रहती है, तो मैडोना के साथ जोड़ दो वो चीज को, जब मैडोना याद आएगी तब वो भी याद आ जाएगा। लेकिन बीवी को मत बताना, नहीं तो फिर डंडे पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे जोड़ा करो, जो आपको ठीक लगे। आप किसी इष्ट को मानते हो तो उससे जोड़ के कनेक्ट कर लो। अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है, मैं ऐसे ही याद करता हूँ और क्लास ऐसे ही लेता हूँ, नोट्स बना के नहीं लेता। मेरा सब इधर उधर रहता है, मेरी आंख जाती है, मेरे को याद रह जाता है कि मेरे को ये टॉपिक लेना, ये मेरी सिस्टम है। बुक देखी, पीडीएफ उसको समझ लो। हाँ बोलिए। एक डाउट पूछना था, हिट थ्योरी का डाउट है। हाँ पूछ लो। अरे कल रखो ना दीदी, आप मजे करो, कल केपी है। सुनो भाई, इमरजेंसी है ये, हाँ एक इमरजेंसी है, इमरजेंसी में फॉर्म भरना जरूरी है। तो पूछ लो। एक डाउट बता दो, मतलब जैसे ना इसमें जो फिलहाल में बस मेरे को मोटा मोटी ये चीज बता दो, एक प्लैनेट जो है वो 276 की डिग्री है, जो मतलब कैलकुलेट करके आ रही है, और जिसको हिट लग रही है वो मतलब फर्स्ट राशि में बैठा है तो 0 हो जाएगी, है ना। 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0, तो सिर्फ प्लैनेट की डिग्री 4 हो रही है। तो 276 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 272 आ गया। अब यहाँ पर जो प्लैनेट है वो 90 डिग्री की हिट देगा अगर हम 180 माइनस करते हैं, तो 180 माइनस करें या नहीं करें, क्योंकि अगर मैं 180 माइनस कर रही हूँ तो पक्का हिट लग रही है। आप ये बताओ उसका प्लेसमेंट कैसा है, कहाँ पे बैठा हुआ है? मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दो, अभी बता देते ये भी जरूरी है, कर दो, फॉर्म भरना जरूरी है, कर दो। अभी देख लेते हैं हाथों हाथ, व्हाट्सएप ऑन कर लेता हूँ मैं, 2 मिनट में पता लग जाएगा। सर्किट, जब आदमी मर रहा हो तो फॉर्म भरना क्या जरूरी है क्या? भाई बोला ना बॉडी लेके आ गया भाई। देखता हूँ कॉमेडी। वो एक पूछना था कि कौन सा वाला किसके हिट मार रहा है अभी बताओ। जो 9 तारा में जो प्रथम तारा और ये तारा है, गुरु जो है, गुरु हिट मार रहा है उसको, शुक्र को मेरे हिसाब से। और ना इस टाइम पर दशा जो चल रही है शनि में शुक्र की चल रही है। अब देखो गुरु और शुक्र है ना, सीधी सीधा देखो। हाँ जी, हाँ जी। आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, इस कुंडली के अंदर एक बार सभी देख लो अगर मोबाइल ओपन है तो। 30 30 60 30 90। गुरु कितने का है? 6, ठीक है। ये कितने का है? 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया? -5। हाँ जी, 85 बिल्कुल हिट आ रही है। तो यहाँ पर मैं उनको किसकी रेमेडी कराऊं? एक्चुअली उनको ना बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उनकी डेथ लाइक सिचुएशन हो रही है। अब देखिए सुनिए मेरी बात है, ये आप भी सभी सुनिएगा। इनके घर के अंदर देखो फर्स्ट क्या हुआ, अपना ईस्ट में शुक्र संबंधित जो चीजें उनको हटवा दीजिए। जो हिट मार रहा हो उसको भी हटवा दो, जो हिट दे रहा हो उसको भी हटवा दो। 10वां हाउस का जोन कौन सा होता है फटाफट बताओ? वेस्ट में इनके क्या होगी? गुरुजी की फोटो लगी हुई होगी, ठीक है ना।
या कोई धार्मिक किताब रखी होगी, दोनों चीजों को हटा दो, रेमेडी अपना आप हो जाएगी। ये लो, फीस ले लेना। बस इतना ही करना है। और कुछ फीस नहीं ले करना। लेना, इतना नहीं करना है। क्या यार, वो मतलब कहानी नहीं सुनी थी क्या? एक आदमी आता है, परेशान हो रहा होता है, एक हथौड़ा लेता है, जो मारता है, ला भैया 2000। पर तूने किया क्या यार? थोड़ा बोले तुम्हारा भाई साहब ये हथौड़ा काम मारना, इस चीज का हमने 40 साल खर्च कर दिए, समझ रहे हैं? कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग कुछ नहीं करानी, बस डायरेक्ट ये दो कोई चीजें शिफ्टिंग नहीं करानी। और मेरे को एक मिनट को यहाँ पे शनि ने मार रहा है कि हिट दीदी? देखो इसमें, देखो शनि भी हिट मार रहा है। शनि की तो दशा ही चल रही है। तो वहां पर शनि में इसके वेस्ट के अंदर शनि संबंधित कोई चीज पड़ी हुई होगी, या तो कोई एंटीक पुराना आइटम पड़ा हुआ होगा, या लोहे की कोई चीज पड़ी होगी, या काली वस्तुएं पड़ी हुई होगी। ठीक है। तो आप इन दोनों चीजों को वहां से रिमूव कराते इसको रिलीफ मिल जाएगा। और अगर आप प्लेनेटरी कुछ चेंज करना चाहते हो, शुक्र बस ठीक है, बाकी तो काफी चीज देखनी पड़ती। अच्छा एक चीज और है, ये शनि पे है। अब आप शनि इसलिए नहीं लिया कि क्योंकि शनि की दशा चल रही थी, जिसकी बेचारे की दशा चल रही होती ना, वो किसी का टक्कर नहीं मार रहा होता, वो बेचारा हाँ टक्कर जी, खा रहा होता। इसीलिए मैं इसलिए आपने कंसिडर नहीं किया। पर हाँ चीज तो वहां से रिमूव करा, तो हम इसकी रेमेडी नहीं देंगे, इसकी ठीक है। रेमेडी नहीं देंगे। 10वें स्थान पर अगर जो शनि पड़ा हुआ ना, उसको आप मूव करा दीजिए वेस्ट दिशा में। प्रॉब्लम हेल्थ इशू आ रहा है, एक्चुअल में हाँ एक्टिव इसका हो गया अष्टम 9 गुरु। अब बताओ वो इसके बीमार बीमार क्यों हो रहे थे? वो अभी थोड़ा सा वैदिक लगाओ यहाँ पे। 9th का लॉर्ड क्या है? 9th का लॉर्ड जुपिटर होता है ना, जुपिटर। 9th का लॉर्ड 8th हाउस, सॉरी 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो वो क्या है? जुपिटर है। जुपिटर है। जुपिटर है, ठीक है। 8th हाउस का लॉर्ड होकर वो 12वें हाउस को टक्कर मार रहा है, नहीं मार रहा? हम्म, लॉजिक समझ में आ गया? हाँ पीड़ा हो जी गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। हाँ जैसे ही जी आप वीनस की चीज वहां से हटाओगे, जुपिटर की चीज हटाओगे, तो दोनों चीज यहाँ से हटते उसको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा, विद इन सेकंड के अंदर आ जाएगा। सोनू का जिगर भाई हॉस्पिटल जादू में। वाली रेमेडी भी इनको एक हाँ हाँ हाँ, जादू वाली दे दो, लेकिन सिखाने के मैं बाद इनको मैसेज कर सिखाएंगे। दूंगा। जादू वाली आप भी दोगे? हाँ आप जादू वाली रेमेडी हाँ, अभी जादू वाली निकाल लो रेमेडी दे देते हैं जो और दीदी को भेज दो, उनको भेज देंगे दीदी को, ठीक है। क्योंकि दूसरे को मालूम पड़ेगा ना, सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हुआ कैसे। हाँ नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा। अच्छा शनि क्योंकि में काय का अंतर चलता है ये बता दो मेरे को एक। शनि में शुक्र का चल रहा है। आगे आपके आंसर मिल वही गया, ना, ठीक है। शुक्र खा रहा है। मैं सबसे पहले मैंने शुक्र का ही चेक करा कि कभी जो अंतरदशा वाला है वो हिट खा रहा हो, इसीलिए मैंने उसका चेक किया। और शुरू भी अभी हुई है, और जब से शुरू हुई है तभी दिक्कत हो गई इनको। 11वें महीने में शुरू हुई है, और 11वें महीने से दिक्कत हो रही है इनको, मतलब अभी इस महीने नवंबर में। मैं भी पर्सनल मैसेज कर दूंगा, है ना? ठीक है ठीक जिगर भाई प्रूफ करें, आप लोग क्यों कंटिन्यू करो। नहीं पब्लिक वाली किया? ये भी रीजन देता हूँ कि वो निकालने की टेक्निक बहुत अलग है। 4-5 वैदिक, केपी, बीएनएन, वास्तु, ये 5-6 चीजें मिला के ये अपने ग्रुप के लिए तैयार किया है, और वो वर्क बहुत बढ़िया करती है, बहुत फास्ट। आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर गलती से आपने वो किसी और को दे दी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कॉल आपका ही आएगा, भैया आपने बोला था इसमें तो हो गया, उसमें ये लफड़ा हो गया, तो समेटना हमको ही पड़ेगा। भैया इनका प्रोग्रेशन जो है ना, सेकंड का प्रोग्रेशन भी मैंने चेक किया है, वो भी 12th हाउस में चल रहा है इस टाइम पे। लेकिन 3-4 महीने में सब ये इतने मास्टर तो आप हो ही जाओगे कि जो जादू वाली रेमेडी अभी जो बोली सोनू भाई ने, वो आप भी देते हो जाओगे, ये पक्का है। तो थोड़ा धैर्य रखे, ऐसा ना समझे कि आपको बताना नहीं है, मेरे को कोई मोनोपोली जमीन में गाड़ के नहीं जानी है, या मेरे साथ ऊपर लेके नहीं जानी है, सब शेयर करना है। लेकिन उसका एक टाइम है, वो टाइम पे सीखने के बाद अगर आप खुद करते हो जाओगे ना, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को आपको ऐसा बनाना है कि आपका कॉल वो हालचाल पूछने के लिए आए, रेमेडी के लिए आप ही दे दो, और आप बन जाओ बाबा। फिर एक त्रिशूल ले लेना, बड़ी जटा लगा देना, है ना, जैसे वो त्रिशूल वाली माता है ना, घूमती रहती है। इनके ये क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है? राधे माँ। किसी का नाम नहीं बोलना दीदी, पहले ही डिस्कस किया। गुरु जी बोलिए। वीडियो संबंधित प्रॉब्लम आ रही है क्या?
हाँ जी भैया, बैकबोन में प्रॉब्लम हो गई सडन, और मतलब मतलब हॉस्पिटलाइज्ड है और मूव नहीं कर पा रहे हैं, टॉयलेट वगैरह सब कुछ बेड पे ही कर रहे हैं। ठीक अच्छा, 64 इयर्स एज है। एक चीज बताओ दीदी, एज बताना है मुझे। 64 इयर्स। ठीक है। बहुत करीबी है। हाँ, मेरी बहन की मतलब ससुर है। ससुर है, ओके। विवाही हो गए, विवाही। पूरी डिटेल बोलो ना, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 12 मार्च 1961। सब प्रैक्टिस करो। 19 61। सब काम पे लग जाओ। ये ग्रुप का आश्रय ही यही है कि सब अपनी अपनी नॉलेज शेयर करें। 12 मार्च 1961 बराबर। हाँ जी। और टाइम क्या है, बर्थ ऑफ टाइम? 11:32 AM। 11:32 AM। और प्लेस? मेरठ। मेरठ। टाइमिंग AM PM AM। 61 ना ईयर 1961 61 हाँ जी। मेरठ का स्पेलिंग MARE? MEERUT। मेरठ उत्तर प्रदेश। हाँ जी। योगी आदित्यनाथ जी। और नाम क्या है सर का? प्रमोद। प्रमोद, आनंद प्रमोद। प्रमोद किसका नाम है मालूम है? आनंद और प्रमोद किसका नाम है मालूम है? नहीं। गणेश जी के पौत्र का। शुभ लाभ हो गए, उनके अपने बच्चे हैं। और आनंद और प्रमोद जो है उनके बच्चे हैं। ऐसा ऐसा भी मिलता रहेगा आप लोगों को। ट्रांजिट प्रोग्रेशन तो मैंने सब कर लिया इनका। दीदी एक चीज करवाना, हम्म। उनके हाथ से है ना, छुआ के, स्मशान जो होता है ना, स्मशान, वहां पे कुछ भी चीज डोनेट करवा दो, उनका हाथ लगा के। अभी मत पूछना क्यों, ठीक है। वैदिक पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा, ठीक है। सब सिखाऊंगा। हाँ, या कुछ पैसे छुआ के दीदी मैसेज चेक कर दान लो। करवा दो। हाँ जी सर। मैसेज कर दिए दीदी को। हाँ हाँ, ओके। अच्छा, सैटर्न चल रहा है, साथ में जुपिटर भी पड़ा है। जुपिटर दिक्कत बढ़ा रहा है। मून भी था उसमें। ठीक है। ठीक है भैया। जादू वाली दे देना सोनू भाई, इनको बहुत जरूरी है। मैंने एक चीज तो बता दी है, ओके। उससे काम बन ही जाएगा। और आप भी वो बता देना। हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, थैंक यू भैया। वो उनकी वाइफ है? हाँ जी, अभी है। वो हाँ ही तो ज्यादा परेशान हो रही है ना, उन्होंने मतलब सुबह से। मैंने इसके लिए पूछा, अगर वाइफ नहीं है तो फिर हाँ हम वो अकेले क्या करेंगे, परेशान हो ना, जाएंगे। अभी दोनों हैं और दोनों ही मतलब थोड़ा सा नहीं फिजिकली। नहीं नहीं नहीं, तो रखेंगे। टाइगर अभी जिंदा है। दीदी रेमेडी उनका हाथ लगवा कर देना, जो रेमेडी ठीक। बताई ना हाँ, उनका हाथ लगा के वहां रखवा देना। हाथ लगा के। जैसे कोई कैश, अगर स्मशान में ना बहुत चीजों में, लकड़ियों में, ये वो फलाना ढिमका, बहुत चीजों में यूज करते हैं, उनका ट्रस्ट रहता है, तो उनका हाथ छुआ के वो दान करवा दो, है ना। अभी अमावस भी आ रही है, तो कल भी करवाना, परसों अमावस के दिन भी करवाना। ठीक है। और उनका लक अच्छा है कि ये 2 दिन नजदीक में है। और अमावस से पहले कल करवा देना, अमावस पे इनकी दिक्कत बढ़ेगी, मुझे ऐसा लग रहा है सोनू भाई।
सोनू भाई, हाँ दादा, हाँ दादा। अमावस के दिन इनको प्रॉब्लम आएगी, आप देख लो क्यों आएगी, मुझे तो मालूम पड़ गई है। भैया पता चला मैंने रेमेडी बता दी और फिर इनको इनके साथ कुछ हो गया तो अरे मुझे, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि रिश्ता भी ऐसा है, मेरे को तो डर वैसे ही लगता है ऐसे रिश्तों में हाथ समझ डाल गया। आपको हंसना भी है और आटा भी फाँकना है, कैसे होगा दोनों चीज एक साथ में? तो मैं ये कह दूंगी ना कि मेरे पास परसों तक टाइम नहीं है, परसों के बाद बता दूं। ऐसा कुछ नहीं है कि काट लेंगे, इसके लिए बोल रहा हूँ कि उनके जो प्लैनेट्स पड़े हुए हैं ना, वो जो उनकी मून साइज है उसके हिसाब से प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, लेकिन ये करेंगे ना तो बंदा टिक जाएगा। पीटी उषा नहीं तो कुछ तो कर ही लेगा चक दे इंडिया वाला। ठीक है, ठीक है। वाणी कठोर है क्या इनकी? हाँ जी। थोड़ा काफी रश बोलते हैं मुझे। एक बात बोलूं दीदी, टीट फॉर टेट नेचर होगा इनका, जैसे के साथ तैसा। क्या करूं? टीट फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, टीट स्ट्रेट फॉर फॉरवर्ड है भाई साहब। खतरनाक, खटक 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 बोलते हैं, कुछ नहीं है अंदर रखने का। शट 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 शट। अरे किसी के सामने पूरा क्या है बस। यमराज के पास क्या रहता है? अच्छा ये बताओ, कोई जॉब वॉब में रहे हुए हैं क्या? कोई सरकारी पद में रहे हुए हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट उसमें तो नहीं, मतलब वो जैसे हमारे यहाँ पे बनियों का वो व्यापार मंडल वगैरह होता है ना, उसमें है, मतलब वैसे तो कुछ पॉलिटिक्स वगैरह भी नहीं है। मतलब शौक है काइंड ऑफ नेता बनने का, व्हाइट कपड़े पहनने का, इस तरह से रहने का शौक है, नहीं पर ऐसा है नहीं। अगर इनका नेचर कैसा होगा कि अगर किसी ने इनको मारा, टाइम पे रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन जब उनका टाइम आएगा ना तो डबल फोर्स से उसको मारेंगे और पता भी नहीं चलेगा। उसको बोलते हैं टिट फॉर टेट, जो जैसा उसके साथ वैसा। अरे बोलो तो सही, आपको तो अनुभव होगा, विवाह है आपकी। मैं मेरे से पूछ लूं? हाँ हाँ, ऐसे ही है। मेरे को हाँ, तो, मेरे दिमाग में तो सिर्फ एक चीज चल रही है, क्योंकि सास परेशान इस आप चीज की। टेंशन ना लो, रेमेडी करने के बाद उनपे सुधार आएगा, चले नहीं जाएंगे, आपको माला लेके नहीं जाना पड़ेगा। जिगर भाई ऐसे रेमेडी बता रहे हो तो कौन रेमेडी देगा इधर? डरा बता भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं, डरा गोली भी रहे हो। छटकेगी जरूर। अरे गोली देखो, दोगे? डॉक्टर होता है ना, उसकी मेन गोली एक ही रहती है, साथ में 3-4 दिखाने के लिए देते हैं, और बाद में है ना वो बच्चे को पीली टिकली आती है चूसने वाली, वो भी साथ में देते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर और वास्तु वाले हैं, हमको ये सब चीजें रखनी पड़ती है दाई जिम की गोली। कि कहाँ पे अपने को पॉइंट करना है, कहाँ से अपने को निकलना है। एक 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 क्वेरी बताएंगे भाई, मेरे को अभी दिमाग में आई। जैसे हॉरोस्कोप में जैसे हम बोलते हैं कि राहु जहाँ बैठता है, जिस राशि में बैठता है या जिस ग्रह के साथ बैठता है, तो उसका वो ले लेता है सारा इफेक्ट। अब मान लो जो मेरे राहु जहाँ बैठता है, राहु केतु जहाँ बैठते हैं, हाँ, जिस राशि में बैठते हैं, उनका वहां का स्वामित्व ले लेते हैं ना, या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं। एक सिंपल चीज आपकी कई तक बात सही है। राहु जो हाउस में बैठेगा या जो प्लेनेट के साथ बैठेगा या तो जो राशि में बैठेगा उसके कपड़े पहन लेगा, बस सिंपल, ऐसा याद रखो, ठीक है ना। एक चीज बोलता और हूँ मैं, एक चीज, राहु केतु है ना, एक एक्सिस है, समझो। आपको पता है 12 प्रकार के राहु होते हैं, 14 प्रकार के? कभी सुना किसी एस्ट्रोलॉजर से? मैं पढ़ाऊंगा। 12 प्रकार के सूर्य होते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा राहु बैठा है, कौन सा सूर्य बैठा है ना, वो फाइंड करना मेन है। जैसे उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल वे में आपको बता देता हूँ। ये अर्थ है, ये हो गया राहु, मुंह का भाग, है ना। ये हो गया केतु, पूंछ का भाग, राइट। बीच में अर्थ है पानी, अर्थ यानी मून, अर्थ पे हम लोग। अभी मेरे को एक चीज का जवाब दो, ये अर्थ है, अभी ये इतने डिस्टेंस में है तो कितनी इफेक्ट देगा?
कम देगा, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना, हाँ। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इफेक्ट। उतना इम्पैक्ट ज्यादा देगा। तो हमेशा तुला का राहु और केतु प्रॉब्लम देता है जातक को, क्योंकि तुला राशि है ना बहुत नजदीक में हो जाती है अर्थ के 12 राशियों में। अगर किसी का तुला का राहु दिख गया तो मन में देख लो कि भाई तू कुछ भी कर, जब राहु की दशा आएगी ना तेरी बैंड बजनी ही बजनी है। वो रेमेडी करेगा 100 लाख की जगह पे उसको 10 ही लाख कम होगी, 90 तो गिरनी ही वाली है। ये नजदीकी तुला कैसे का देख नजदीकी हाँ किससे देख नजदीकी किससे देख साथ रहे के हैं? साथ मैं आपको समझाने के लिए बोला, समझो ये राहु नजदीक केतु, में आएगा सब। ये दोनों पॉइंट है, ये राहु है ये केतु है, ये मोबाइल स्टैंड जो है वो राहु हो गया, ये केतु हो गया, बीच में मेरा सर है अर्थ, समझो। अभी इसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है तो मेरे पास होगी, लेकिन ये इधर आ गया, तुला राशि में इधर आ गया। मैडम आवाज लगा रही है, डांटती है मुझे कभी कभी। और डर लगता ऐसे चीज देख बता देता हूँ बीच अगर में भैया भाभी ने आपको ऐसे देख लिया तो डर जाएंगी क्या कर रहे। देखा ना, इसके लिए अभी उन्हें आदत होगी, अभी शादी को इतने साल हो गए भैया ने सब रूप दिखा दिए होंगे। नहीं दिखाया, अभी मोमबत्ती वाला जुपिटर दिखा के रखना एक है भाई, चीज पूरी बीच जिंदगी में है ना, चलानी है। अभी ये डर रहे थे ना, थोड़ा सा मैं कर दूं। जुपिटर का मतलब जीव खुद है ना, हाँ जी। केतु का काम है काट करना। अब आप समझ गए, ट्रांजिट में देख लेना आसपास है क्या नहीं है। ट्रांजिट में जुपिटर बुध केतु मंगल सूर्य पे गिर रहा है, तो मेरे को यही लग रहा है क्योंकि केतु जो एक तो कट और दूसरा केतु जो है वो बैकबोन भी होता है ना कहीं कहीं। बैकबोन पे कट मारता है। जुपिटर को दृष्ट कर रहा है क्या, ये जुपिटर के साथ बैठा हुआ है, या जुपिटर पे ट्रांजिट हो रहा है, ये देख लेना बस खाली। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है केतु के ऊपर, और जुपिटर के साथ सैटर्न बैठा हुआ है वैदिक के हिसाब से। जुपिटर जो स्थान में बैठता है ना वो स्थान को बिगाड़ता है और बढ़ाता है, और सैटर्न की दशा चल रही है तो बीमारी को बढ़ा दिया। हाँ वो हड्डी की प्रॉब्लम को बढ़ा दिया है। अभी पॉइंट पे आ जाऊं भरत सर, देख लेना ये मेरा मैं 1 मिनट पहले मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लो, वैसे बीच में रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए मेरे फर्स्ट हाउस के अंदर राहु है, ठीक है, और चंद्रमा है, शनि है, ठीक है, 3 हो गए, और है सूर्य की राशि में, तो राहु किसको अडॉप्ट करेगा, किसको पहले करेगा, किसको नहीं करेगा? कौन सी राशि का है? सिंह राशि का। सिंह राशि का राहु, तो इतना परेशान राहु आपको नहीं करेगा। दूसरा चीज कौन से प्लेनेट के साथ है, ये स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है, स्टेप सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी राशि का हो गया, सिंह राशि का देख लिया, सिंह राशि। अभी यही तुला का राहु होता ना तो मैं बोलता कि भरत भाई थोड़ा संभल के, क्योंकि अर्थ से डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो प्रभाव उसकी ज्यादा डरेगी ना, उसका वर्चस्व ज्यादा रहेगा, समझ लो मेरी बात को। इसके लिए मैंने वो राक्षस वाला पूरा ऐसा किया है ना? अच्छा है, समझ गए ना, बस बात खत्म। मेरा कुछ भी करके मेरे को आपको दिमाग में समझाना मेरा काम है, कि आपको समझ में आना चाहिए, भाषा कोई भी हो, है ना। किसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है? वो दीदी वैदिक पढ़ाऊंगा ना तब सब बताऊंगा। एक चीज है, 12 राशियां है ना, तो तुला राशि कब आती है, अर्थ से एकदम नजदीक आती है ना, तो तुला का किसी का राहु हो गया या केतु हो गया, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा देगा, अगर नेगेटिव होके बैठा है तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा डालेगा ना। चीजों को समझो, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अभी पहले देख लिया कौन सी राशि में है, तो राशि में दिक्कत नहीं कर रहा है, अभी समझो किस प्लेनेट के साथ है। भरत सर आपको पूछा मैंने। हाँ, वो 2 है ना, सैटर्न और मून और राहु, 3 शनि और मून के साथ चंद्रमा। अभी शनि चंद्र का आपको विषयोग भी हो गया। आप बाय इंटेंशनली कितना भी अच्छा सोचोगे, मुंह से ऐसा निकल जाएगा बाय डिफॉल्ट कि सामने वाले को लगे यार करेले जैसा आदमी है। ये मैं एक्चुअली प्लेनेट ऑफ नेचर है, समझो। मेरी बात सुनो, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं वो नहीं कह रहा, बट ये मैंने ऐसे बहुत जगह पढ़ा भी है, बट मेरे साथ होता नहीं है ये।
मैं वह कह रहा हूँ, मैं इसीलिए सोच रहा हूँ क्योंकि इसमें ना शायद युति का भी वो डिग्री का भी फर्क पड़ता होगा या कुछ पड़ता हाँ होगा। हाँ डिग्री का हाँ, वही ये- बोल हाँ, अभी वही- अभी जैसे सन के साथ डिग्री उसका ज्यादा नजदीक सन के साथ है तो सन के कपड़े पहन लेगा, अच्छा ठीक है, यही मेरा मेन मून क्वेश्चन के साथ है तो मून के कपड़े पहन लेगा। अभी ये होगा सेकंड स्टेप। अभी थर्ड ठीक। स्टेप में क्या आएगा? हाउस, हाउस, देह भुवन पे है। फर्स्ट हाउस यानी अपने खुद हो गए। ठीक है। आप खुद के घर में कंफर्ट रहते हो ना, हाँ तो देह भुवन कौन सा हुआ? हाँ जी, खुद का हुआ। हाँ और सिंह राशि का है हाँ तो खुद के घर में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी इसमें ये भी देखा जाता है वैदिक में कि राहु कारक है कि मारक है या मित्र कारक है, वो भी सिखाऊंगा, है ना। ठीक है। कहीं कहीं सब राजयोग दिखते हैं कुंडली में। अरे चंद्र और गुरु साथ में बैठे हैं, चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग है ना। ओ अमृत सिद्धि योग है। अरे सर्वार्थ सिद्धि योग लेके पैदा हुआ है बच्चा। समझो, फिर भी नहीं है वो हिसाब से लाइफ उसकी। क्यों? क्योंकि कभी कभी वार और तिथि के कॉम्बिनेशंस भी ऐसे हो जाते हैं उसकी जो इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हैं वैदिक में, सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। और आराम से समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।